तो मुझे कोई याद करा दिया, कहीं बस अक्सर भूल जाता हूँ। अच्छा अब लिस्टिंग क्या है कि आप लोग पोस्टिंग बेसिकली करना, पोस्टिंग किधर करना, अलीबाबा के ऊपर जाके पोस्ट कर देना, ठीक है। आप लोग हमसे कोई वर्डप्रेस वगैरह कभी यूज किया किसी ने वेबसाइट डेवलपिंग वगैरह के अंदर? जी सर मैंने की है। अच्छा, उसके अंदर ये होता है कि मुझे तो इस चीज का ज्यादा आइडिया नहीं है, बट ये होता है कि आप पोस्ट वगैरह वहां पे एडिट करके सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, और वो जो भी विजिटर उसको देखता है उसको पता चलता है कि यार ये कोई वेबसाइट के अंदर कोई काम वाकई चल रहा है, कोई ऑथेंटिक बंदे हैं, ऐसा होता है कुछ? जी जी सर ऐसे ही। ठीक है, अब सेम आपने समझना है कि फेसबुक है या कोई वेबसाइट है अमेजोन, ठीक है, आपने उसके ऊपर जाके अपना डाटा पुट कर दिया। अब लोग उसको देखेंगे और जज करेंगे कि आपकी प्रोडक्ट कितनी वायबल है। अच्छा लास्ट स्टेप क्या था? पीपीसी। पीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? पेपर क्लिक। पेपर क्लिक, ठीक है। ठीक है, अब मुझे आप लोगों में से नहीं, अब मैं खुद देखता हूँ, कोई मुझे बताए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करे पीपीसी है क्या? रायान? सर पीपीसी ये होता है कि हम अमेजोन नहीं को नहीं कुछ नहीं, डालर्स रायान देते हैं। रायान 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 से पूछता हूँ मैं जरा। रायान क्लास में हो ना, क्लास में? अच्छा नहीं क्लियर, कोई इशू नहीं है। अच्छा वर्दा भी आई हुई है। अच्छा, और जवाद कौन है? जवाद बता दे कि पीपीसी क्या चीज है, बेसिक बतानी है इसकी, अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा इन चीजों का, बस माइंड में एक फ्लो मैप होना चाहिए। जवाद बताए कि सारे नहीं हम माइक खोल रहे। खलील भाई अपना माइक बंद कर दें आप। ठीक है कोई इशू नहीं, जवाब कोई इशू नहीं, इट्स ओके। अच्छा यार आप ही बता दो क्या नाम था आपका, पता नहीं मैं भूल, बता दो व्हाट इज पीपीसी। कंफ्यूज ना हो, ये हमने सबने पढ़नी है, मुझे भी पता है कि लोगों को नहीं आती चीजें, लेकिन एक स्ट्रक्चर सा बना रहा हूँ, इसको आगे बहुत डिटेल अभी हमने पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल, ठीक है। पीपीसी कोई भी बंदा चले विलिंगली बता दे क्या होता है। सर पीपीसी ये होता है कि हम बूस्ट कराते हैं, रैंक कराते हैं अपनी प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाने के लिए। ठीक है, ठीक है, और और पैसे फिर वगैरह बजट और किसको इसमें देते ये हैं नहीं हम? होता, ये हम अमेजोन को देते हैं बजट, और पर लाइक या पर व्यू पे वो हमें चार्ज कर रहा होता है, और ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट हमारी सेल हो तो ही जो है वो हमें कोई इसका वो लाइक पे भी हमारे जो है वो पैसे कट रहे होते हैं, चार्ज हो रहे होते हैं हम, और व्यू पे भी चार्ज हो रहे होते हैं। एग्जैक्टली, यानी कि पीपीसी में हम क्या करते हैं, एक बार सुन ले सारे, हम अपनी प्रोडक्ट को कहते हैं कि अमेजोन को कुछ बजट देते हैं, हम उनसे कहते हैं कि हमारा प्लीज ये बजट रख लो, हमें फर्स्ट पेज पे। ठीक है ईश्वर, कोई बात नहीं रहा यार, कोई बात नहीं। अच्छा, हम कहते हैं अमेजोन को कि आप हमसे बजट रख लो प्लीज, लेकिन हमें पहले पेज पे शो करवा देना। अब वो पहले पेज पे शो करवा देता है, अब बजट उसके पास पड़ा हुआ होता है। अब वो कहता है कि पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक, यानी कि यू हैव टू पे एवरी टाइम अ पर्सन क्लिक्स ऑन योर लिस्टिंग। आप कोई भी बंदा किसी भी टाइम आपकी लिस्टिंग पे क्लिक करेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। किसको? अमेजोन को, ठीक है। वो आपने जो बजट रखवाया हुआ था, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने 10 रुपए रखवाए हुए थे। एक बंदा आके क्लिक करता है, 1 रुपया कट जाएगा, दो बंदा आके क्लिक करते हैं, 2 रुपए कट जाएंगे, नो मैटर वो खरीदता है या नहीं खरीदता। अच्छा अभी भी आ रहे हैं लोग। अच्छा डजंट मैटर। सर ये क्यों कटते हैं? जी सर ये क्यों कटेंगे? ये एक ही है, ये 2 रुपए क्यों कटेंगे? मैं आपको बताता हूँ। उसके अकाउंट जो लेकर आता है पेपर, अमेजोन को जो रिक्वेस्ट करता है। मैं समझ नहीं आपकी बात। सर किसके अकाउंट से करते हैं? उसके अकाउंट से जो मतलब नहीं नहीं अमेजोन। नहीं नहीं नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन तो पहले ये माइंड में क्लियर करें, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप लोगों का 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा एज अ। सर ये इसी तरह है कि जिस तरह किसी चीज की पब्लिसिटी करनी है, तो आप अपनी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी एग्जैक्टली करवा इंस्टाग्राम रहे हैं तो मार्केटिंग वो आप करते हुए एक्स्ट्रा जब पे हम करेंगे। एग्जैक्टली फेसबुक पे जब हम पोस्ट लगाते हैं, 10 बंदे देखते हैं, बट हम उसको बूस्ट करके अपने अपने टारगेटेड ऑडियंस सिलेक्ट करके उसको बूस्ट करते हैं, तो वो उन्हीं उन्हीं बंदों के पास शो करवाती है। आपने अक्सर फेसबुक यूज करे होंगे, एकदम से किसी ऐड आ जाती है, कोई ऐड आ जाता है, ऐड के साथ नीचे लिखा हुआ आ जाता है कि लर्न मोर या पेज लाइक शेयर ऐसे कुछ लिखा आता है, तो वो एडवर्टीजमेंट बेसिकली उन्होंने की हुई होती है, उन्होंने फेसबुक को पैसे दिए होते हैं कि आप लोगों को दिखाए, ठीक है। आप अपने टारगेटेड ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं, तब वो लोगों को दिखाते हैं, तो कुछ लोग देखते हैं यार कोई इनकी डिमांडेड कोई पेज आगे आगे, फॉर एग्जांपल आपको पता है हमारी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग हुई है कि आप माइंड में कोई चीज सोचें, अगले दिन आपके साथ आपके पास फेसबुक पे आ रही होती है, आपको ब्राउजर पे एड्स आ रहे होते हैं उस चीज की,
तो इतनी स्ट्रांग है। तो आपको ये चीजें शो होना शुरू हो जाती हैं। टारगेट आप एक चीज जाके गूगल पे फेसबुक पे 2-3 दिन सर्च करें ना, ठीक है, सर्च करने के बाद अब आप 2 दिन बाद देखेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आना शुरू हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट हो या ना हो। ठीक है, ये इतनी इंटेलिजेंस हमारी स्ट्रांग है, ह्यूमन इंटेलिजेंस वगैरह से कहते हैं आर्टिफिशियल। तो कहने का मकसद फिर ये है एट द एंड की पीपीसी के अंदर हम अमेज़न को एक फिक्स बजट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिन का $10 देता हूँ, $10 फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, और मैं से कहता हूँ कि जितने बंदे हैं आपने $10 मैंने आपको दे दिया, आपका काम पहले पेज पे दिखाना। वो कहता है इट्स ओके, दिखा दूंगा। अब वो कहते हैं कि मैं ये वादा नहीं करता कि आपको सेल्स आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन पहले पेज पे दिखाना मेरा काम है। अब जितने बंदे आप उस पर क्लिक करते हैं, अमेज़न उसमें से बजट अपने पास काट लेगा कि इसने 10 मुझे दिए तो 1 मेरा हो गया। क्लिक करे, ठीक है, कोई मसला नहीं। खरीदता है तो वेल एंड गुड, नहीं खरीदता तो फिर भी आपका बजट जाएगा। पीपीसी का एडवांटेज ये है कि अगर $10 के अंदर 10 बंदे क्लिक नहीं करते, सॉरी 10 बंदे क्लिक करते हैं जिनके अंदर से 4 एटलीस्ट खरीद लेते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा पीपीसी लगाने का। ठीक है, सबको क्लियर है? सर एक क्वेश्चन, जी जी। एट अ टाइम काफी सारे लोग पीपीसी पे मतलब अप्लाई की होती है, तो ये किस तरह फ्रंट पेज पे सबको लेकर आते हैं? आपने अच्छा मैं बताता हूँ, आपने कल वैसे क्लास की थी? हाँ जी, ली थी। अच्छा, अब मैंने एक टर्म बोली थी कि हम बोली लगाते हैं, ऑप्शन करते हैं। टर्म बोली थी मैंने, आपको याद अच्छा कि वो कोई कहता है मैंने जी जी। लगाने, कोई कहता है मैंने 12 लगाने, कोई कहता है 13 लगाने। फिर वो जितना बोली में होता है 1 2 3 4 कैसे वो देखते हैं कि सबसे ज्यादा किसकी बोली गई, उस बंदे के पास पहला पेज आता है। और पहले पेज के ऊपर 8 प्रोडक्ट्स आ सकती हैं। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स बेसिकली इन्हें कहते हैं, जो पीपीसी के थ्रू आई हुई होती हैं, इनको स्पॉन्सर्ड कहते हैं, यानी कि एड्स के थ्रू आई हुई होती है। ठीक है, पहले पेज के ऊपर मैक्सिमम 8 प्रोडक्ट्स शो हो जाती हैं। अब उन 8 के अंदर से आप अपने पैसों के हिसाब से कि आप दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, तीसरे पे आ रहे हैं, पहले पे आ रहे हैं, वो आपको तब उन पैसों के हिसाब से रैंकिंग मिलती है। क्लियर है यहाँ पर सबको? सर आप जितना अमाउंट पे करेंगे उतना हाई आपका रैंक होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है? एग्जैक्टली ऐसा ही है। माइंड में जस्ट अभी ये रखें, पीपीसी बहुत दूर है। और जब आप बात इस तरह है कि मैं आपको कुछ कहना, चलो जी बोलें बोलें बोलें। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो पीपीसी होती है ना, वो जी क्रिएट करनी पड़ती है खुद, जी, जिसमें बजट भी आप खुद चूज करते हैं। खुद चूज और करते हैं। देन जो लोग कह रहे हैं कि जो पेजेस होते हैं ना, जैसे कि किस पेज पे शो करानी, फर्स्ट पेज पे, हाँ ये भी गूगल के होता है। अगर आप कितना बजट लगाएंगे वो फर्स्ट पेज पे शो करेगा या सेकंड पेज पे, इस तरह हाँ होता है। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है खलील, ऐसे ही है। अच्छा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीपीसी बहुत दूर है अभी, उसको बहुत डिटेल अभी हमने पढ़ना है। अभी सिर्फ माइंडसेट बना रहा हूँ कि पीपीसी है क्या चीज। आपको 3-4 चीजें क्लियर हो चुकी हैं। इन्हीं 3-4 चीजों के ऊपर आपने ऐसे वर्किंग करनी है कि आपको जरूरत ही ना पड़े कि आप गूगल खोल के भी सर्च मारे। ऐसे आप लोगों ने वर्किंग करनी चाहिए के ऊपर। अच्छा, अभी इस लिंक के अंदर मेरे ख्याल 9-1 मिनट रह गए हैं। ये जब खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट लिंक भेजूंगा, उसके अंदर वो सबने ज्वाइन करने, कितने 29 लोग हैं, वो सब ज्वाइन करेंगे। इसके अंदर मैं आज आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा कि आपने पोस्टिंग कैसे करनी है डिफरेंट। सब यहाँ पे किस लिए है मुझे थोड़ा सा ये बताएं, आए कि मैं कोर्स सीखने के लिए, इसका रीजन क्या था बैकएंड पे आप लोगों का? सर यही है कि हम अपनी प्रोडक्ट को फ्रीलांसिंग के तौर पे सेल करें, या ठीक है, अपनी किसी प्रोडक्ट क्लाइंट्स को की नहीं, प्रोडक्ट। नहीं प्रोडक्ट को नहीं अवैस, अपनी सर्विसेज को। वर्चुअल असिस्टेंट इज अ सर्विस बेसिकली। ठीक है, अपनी सर्विसेज जी जी, आगे सर्विस। बेचें। ठीक है, आगे लोगों को बेचें, सबका ये एम होना चाहिए। और यकीन करें, मुझे भी पता है यहाँ पे 30 लोग अगर बैठे हुए हैं तो सिर्फ जो छुप छुपीते काम कर रहे होंगे वो सिर्फ होंगे भाई 5 से 7 या 8 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। क्लाइंट्स भी आप यकीन करें इन्हीं लोगों को मिलेंगे। जैसे मैं बताऊंगा वैसे करेंगे क्लाइंट्स, इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और ये भी मैं आपको कह देता हूँ कि जो वर्किंग करेगा उसको विद इन दीज 2 मंथ्स उसको मिलेगा, और उसके साथ वर्किंग भी करेगा। किसी के साथ आप लोगों की रेस नहीं है। सिर्फ कि आप 2 महीने पहले क्या थे एंड देन 2 महीने बाद आप क्या है। ठीक है, मैटर क्लाइंट किस तरीके से आता है किस तरीके से नहीं आता, आपको अपना इंटेलेक्ट पे फख्र होना चाहिए कि मैं 2 महीने एक नॉर्मल सा था, मुझे अमेज़न का A to Z कुछ भी नहीं आता था, अब मैं इस चीज का एक्सपर्ट बन चुका हूँ। किसी के साथ भी आप लोगों ने, कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, ये ह्यूमन नेचर है। मैं किसी को देखूंगा यार वो मुझसे ऊपर जा रहा है, थोड़ी देर के लिए उसके सामने खुश हो जाऊंगा, बाद में बड़ा सोचूंगा और परेशान हो जाऊंगा, फिर डिप्रेशन में आ। ये नहीं कि मैं कुछ मेहनत ही कर लूं, नहीं, परेशान बैठा रहूंगा।
कि जी ये है वो किस तरह जा रहा है, और जाहिर सी बात है वो अपना गुर नहीं बताएगा किसी को भी। तो आपने किसी के गुर को नहीं, आपने अपने गुर को अंदर से निकालना है, ठीक है। अभी जो लिंक भेजूंगा अगली क्लास के अंदर, इसके अंदर बहुत डिटेल बातें होंगी, ठीक है, उस चीज को भी कवर अप करते हैं। अब आप बताएं, इस क्लास के 7 मिनट रह गए, इसी के अंदर अपना आज का टॉपिक शुरू करें या लिंक नया भेज के फ्रेश शुरू करते हैं? आप लोग बताएं। नया लिंक भेज के, नया लिंक भेज दूं? अच्छा, फिर अब सुने, फ्रेश करके स्टार्ट करना। ठीक है। अब 29 पार्टिसिपेंट्स हैं इस क्लास के अंदर, मुझे यही 29 के 29 अगले लिंक के अंदर भी चाहिए, ठीक है? सब सुन रहे हैं ना? ओके सर, ओके सर। ओके सर, ओके। जबरदस्त, यही 29। ओके जी, मैं लिंक खत्म करता हूँ, आप दोबारा आए क्योंकि हमारी मेन चीज अब शुरू हो गई। अच्छा जी, अच्छा, आप लोगों के साथ अभी एक स्लाइड शेयर करता हूँ, ठीक है? आज का जो टॉपिक शुरू करना है, आज हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग का जस्ट ओवरव्यू देखना है कि व्हाट इज बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग। हम सबको पता चल चुका है अब तक, इसलिए 4 स्टेप्स बताना लाजमी थे कि हमें पता चले कि हम पहला स्टेप अभी पढ़ने लगे हैं, ठीक है? अब पहला स्टेप हमारा है, आवाज क्लियर है? मुझे जरा कंफर्म कर दे कोई भी, आवाज क्लियर है मेरी? जी सर, यस क्लियर सर, है। क्लियर आ रही है। जबरदस्त है, जबरदस्त। अच्छा, अब आवर फर्स्ट स्टेप इज प्रोडक्ट हंटिंग। अब इसको प्रोडक्ट रिसर्च भी बोला जाता है, ठीक है? इसको बाहर जो ज्यादातर गोरे होते हैं इसको प्रोडक्ट रिसर्च बोलते हैं, जबकि पाकिस्तान में इसका नाम यही है, प्रोडक्ट हंटिंग। बोथ आर सेम, ठीक है? कंफ्यूज नहीं हो जाना, पोस्ट अगर लगी भी आती है उस पर प्रोडक्ट रिसर्च लिखा होता है तो सेम चीज है, ठीक है? अब मैं कुछ स्लाइड्स अभी शेयर करूंगा, आपने जस्ट टूल्स के नाम आज देखने हैं कि आज टूल्स होते क्या हैं हमारे, ठीक है? ये सब प्रोसीजर्स होते क्या हैं, और अपनी जब हम शुरू करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग जो हमने टूल्स के थ्रू करनी है, वो आप सबके पास जब तक टूल्स नहीं होंगे हम शुरू नहीं कर सकते, ठीक? अब बात सुने कि आपके टूल्स कैसे परचेस करने हैं, कैसे नहीं करने, वो मैं आपको बाय द एंड ऑफ दिस क्लास बता देता हूँ, ठीक है? अभी हम ओवरव्यू लेंगे आज के टॉपिक का, और उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स पिक किए जाएंगे। और मैं आपको कल एक चीज बता रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस कैसे बढ़ानी है, आज वो चीज सिखा दूंगा, करना आप लोगों का काम है। बस ये माइंड में रखिएगा कि सोशल मीडिया जो होती है इंसान की, वो हमने अक्सर सुने ना, आप लोगों ने सुना होगा कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ठीक है? जब तक नेटवर्किंग नहीं आपकी स्ट्रांग होगी, आप कहीं पे भी जाके अपनी वर्थ नहीं बना सकते। आप ऐसे ऐसे लोगों से बात करें, ऐसे ऐसे लोगों से अपनी दोस्त बने जिनको आप नहीं जानते आप उन लोगों को, लेकिन उससे आपका सोशल नेटवर्किंग बढ़ती है और उसका बहुत बड़ा एडवांटेज आपको हो जाएगा कुछ महीने बाद, ठीक है? स्लाइड शेयर करता हूँ और इन चीजों पे वापस आऊंगा एट द एंड, ठीक है? स्लाइड किधर गई? अच्छा जी, काइंडली बताइए स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा, यस प्रोडक्ट, सर। ठीक है, जबरदस्त है। अच्छा, हमारा क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, ये प्रोडक्ट हंटिंग इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग करंट मार्केट ट्रेंड्स टू चूज विनिंग आइटम्स। विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने के लिए हम प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है, ठीक है? बेसिकली सारा प्रोडक्ट हंटिंग की डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई कि होता क्या है। अच्छा, अब अगेन वही बात कि आज मुझे अक्सर मैसेज आ रहे होते हैं, अक्सर आते हैं कि और कमेंट भी आते हैं वीडियोस के नीचे सम इस तरीके से कि आप हमारा ये काम है, हम ये अमेज़न पे बेचना चाहते हैं। बल्कि छोड़े, मैं अपने रिश्तेदारों का बताता हूँ, जब उन लोगों को ये चीज पता चली तो वो बोल रहे थे कि मेरा तो ये काम है, ये मैं बेच सकता हूँ। तो आप लोगों से जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि सर मेरा ये काम है, मैं बेच सकता हूँ, तो आपने पहला क्वेश्चन उस बंदे से करना है कि आर यू अ मैन्युफैक्चरर? आप अपनी प्रोडक्ट के बनाने वाले हो या फिर आप उसको जस्ट सेल आउट करते हो? क्या हो? 2 केसेस आते होते हैं इसके अंदर, जरा गौर से सुनिएगा। अगर आप कहते हैं कि जी मेरी दुकान है कपड़े की और मैं कहता हूं कि जी मुझे अपने कपड़े अमेज़न पे सेल करने हैं क्योंकि बहुत लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है और उस पर सेल आउट करके मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, तो आपने पहली चीज उसको बतानी है कि सर आप जो है दिमाग से आपका थोड़ा बहुत ना दिमाग हिला हुआ है, ठीक है? क्योंकि अमेज़न इतनी बड़ी मार्केट है, इस पे दिल तो चाहता है मेरे लिए कुछ भी बेच दूं, ठीक है? और बेच भी दूंगा, बट इसको प्रेफर, अगर आपने ये हरकतें करनी है आप द्रास पे कर लें, किसी और वेबसाइट पे कर लें, बल्कि अपनी वेबसाइट खुद बना के वहां से कर लें। बट अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट बिकती ही वो है जिसको बेचने वाले बहुत कम बैठे, ठीक है? खरीदने वाली मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, रिकॉर्डिंग हो रही है? जी सर, हो रही है। सर हो रही है। जी सर। ठीक है। अब अमेज़न के ऊपर बैठे ही वो लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट अच्छे तरीके से रिसर्च की हुई है, ठीक है? रिसर्च करने के बाद आकर वो उस चीज को बेचते हैं। अब रिसर्च का फायदा क्या होता है? उनको ये फायदा होता है, उनको ये पता चल जाता है कि ये बंदा जो है, ये बंदा ये मार्केट में भी नया नया आया है, ठीक है?
इस प्लाजा के अंदर पूरा प्लाजा कंस्ट्रक्ट करवाया है और उसके अंदर सब नए नए बंदे आ रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें उन्होंने खरीद ली हैं, ठीक है। अब आके सारे उस प्लाजा के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, काम करेंगे वो। अब उन सबको भी पता है कि यार ये नई जगह है, उसके अंदर आप लोग अपने आप को एडजस्ट जल्दी कर सकेंगे। कैसे कर सकेंगे? आपको अपनी वहां पर वैल्यू बढ़ाना, बनाना बेसिकली बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू एक बहुत बड़ा प्लाजा है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, इधर रावलपिंडी में जो क्या नाम है उसका, खैर छोड़े, एक प्लाजा है, ठीक है, वहां पर कपड़े के काम ही हर जगह पे, ठीक है, लेडीज कपड़े का काम है। अब वहां पर जाकर मैं अपनी दुकान खोलता हूँ तो वो 3-4 साल से बैठा हुआ है, मुझे जुम्मा 8 दिन नहीं हुए। आपको क्या लगता है मैं उसको कम्पीट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना उससे। अच्छा, तो मैं उसको compete नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि उसकी एज पुरानी है, वो बुजुर्ग आदमी है, वो बड़ा है हमसे, ठीक है, मैं उसको कभी भी compete नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, अब मैं compete कहाँ पे करूंगा? अब मैं compete यहाँ पे करूंगा। मैंने कल ग्रुप में एक रिकॉर्डिंग भेजी थी कि हम compete वहां पर करते हैं जहां पर हमारे जैसे लोग बहुत कम बैठे हैं। आप लोगों ने वो रिकॉर्डिंग सुनी है या नहीं सुनी, मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने कहा था कि अगर लेडीज कपड़ों की कोई दुकानें हैं बहुत ज्यादा एक मार्केट के अंदर, लेकिन जेंट्स वैरायटी की नहीं है। अब आप वहां पे मार्केट सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद आपको पता चलता है कि 20 दुकानों में से सिर्फ 3 मर्दों की दुकानें, ठीक है, मर्दों के कपड़ों की दुकानें। और आप वहां पे मार्केट एनालाइज करने के बाद जाए कहते हैं कि चलिए हाँ मैं अपनी दुकान खोलता हूँ। आप अपनी दुकान खोलते हैं। अब आप बताएं, अगर वो 20 की 20 मर्दों की होती तो आपकी दुकान पे कोई चढ़ता? हाँ, आते, विंडो शॉपिंग करते चले जाते। लेकिन जब वहां पर दुकानें ही 3 से 4 है तो वो लाजमी आपकी दुकान पे आएगा और आप थोड़े से अच्छे तरीके से, अच्छे उनको प्राइसेस दिए होंगे, अच्छे रेट्स दिए होंगे, वो सर आपसे खरीद के जाएगा, ठीक है। सेम केस इन Amazon। आप प्रोडक्ट चूज वो करते हो जिसको बेचने वाले लोग बहुत कम बैठे हुए हो और खरीदने वाले बेतहाशा बैठे हो। कपड़ा हमारी जरूरत है, ठीक है, खरीदना है, तो ऐसी प्रोडक्ट ढूंढने जिसकी जरूरत हो, जिसको बेचने वाले कम बैठे हो, जिसको खरीदने वाले बेतहाशा बैठे हुए हो, ऐसे प्रोडक्ट्स को ढूंढना है। अच्छा, अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि यार Amazon तो इतने अरसे से काम कर रहा है और हम कितनी एक प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे, ऐसी तो मिल ही नहीं सकती। तो सर पाकिस्तान के अंदर अगर हम अपना जायजा लें तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। आगे इंशाल्लाह जब मैं आप लोगों को मेथड्स बताऊंगा कि किन किन तरीकों से आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं तो आपका माइंड खुल जाएगा कि अच्छा ये तरीके भी थे। आप डेली के यूज के अंदर ऐसी चीजें यूज करते हैं डेली के अंदर कि आपको पता नहीं होता कि इसकी कितनी डिमांड है, इतना कम कंपटीशन है, ठीक है। बट जब आप Amazon पे आकर उसको चेक करते हैं तब आपको पता चलता है यार ये तो इतना कम कंपटीशन था इस चीज का। लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को पूरा करने के बाद हम एक प्रोडक्ट को विनिंग प्रोडक्ट कहलाते हैं। या आपने नाम पढ़ लिया है विनिंग आइटम्स, ठीक है। तो किसी एक प्रोडक्ट को हम विनिंग प्रोडक्ट कहते हैं। वो कैसे? उसके बहुत सारे क्राइटेरिया है, अगर उन वो 5-6 क्राइटेरिया पे फुलफिल कर देती है तब हम कहते हैं कि हमारी एक गोल्डन प्रोडक्ट है, एक विनिंग प्रोडक्ट है। अगर 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 मेरी एक प्रोडक्ट है, अब जरा गौर से सुनिएगा, सारे गौर से सुनिए, मैं रिपीट करता हूँ। मेरी एक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी है, सारे स्टैट्स उसके अच्छे हैं, उसका कंपटीशन भी कम है, उसको खरीदने वाले भी जबरदस्त बैठे हुए, लेकिन मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ कि उसका पिछले 5 साल से ना ग्राफ अच्छा नहीं जा रहा। ग्राफ इन सेंस कि उसको खरीदने वाले इतने अच्छे नहीं जा रहे, ठीक है। कभी पीक पे आ जाता है उसका ग्राफ, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा, लेकिन मतलब कभी लोग उसको खरीदते हैं, कभी नहीं खरीदते, कभी खरीदते हैं, कभी नहीं खरीदते। तो आप बताएं ऐसी प्रोडक्ट में जाऊंगा, हालांकि उसकी बाकी स्टेट्स तो बहुत अच्छे हैं, बट मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? आप लोगों मुझे बताए ऐसी प्रोडक्ट पे मुझे जाना चाहिए जिसको स्टैट्स सारे ओवरऑल अच्छे उतर रहे हैं, बट एक चीज उसकी गलत उतरी है, वो क्या है कि उसका जो पिछले 5 ट्रेंड है ना वो अच्छा नहीं जा रहा। क्या किया जाएगा? नहीं सर जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसका रीजन क्या बनता है, क्यों नहीं हम जाते ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर? गूगल ट्रेंड अच्छा नहीं होता। एग्जैक्टली यही चीज है कि उसका गूगल ट्रेंड अच्छा नहीं, यानी कि हमें नहीं पता कि 5 साल में तो उसका खैर खराब था, मतलब अच्छा नहीं था पिछले 5 साल का। आगे के जो 5 साल 10 साल है हमें नहीं पता कि इसके अंदर उस प्रोडक्ट ने ऊपर जाना है कि नहीं जाना। हम पकड़ के उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं, पता चले उसने तो वो तो कोई खरीदता नहीं होगा दोबारा। उसके बाद एक टाइम पे पीक आती है, पीक के बाद खत्म, हमें तो इसको खरीदता ही नहीं है। हम ऐसी प्रोडक्ट को बस इकट्ठा करके उसका सामान जो हमने खरीदा होता अपने पास बैठे रहते हैं और सोच रहे होते हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं कि बिकेगी कैसे। तो प्रोडक्ट हंटिंग शिराज नहीं, बिल्कुल नहीं। तो करते क्या हम लोग कि हमारी प्रोडक्ट जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको नोट करते हैं और फिर उसको लॉन्च करते हैं। विदाउट थिंकिंग हम उसको लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि 70% ऑफ योर सक्सेस और फेलियर इज डिपेंड अपॉन योर प्रोडक्ट, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, आपकी सक्सेस आएगी उस प्रोडक्ट के साथ कि नहीं आएगी, तो आपकी डिफाइन करेगी आपकी प्रोडक्ट। और ये चीज आप लोग अभी से माइंड में डाल लें, अभी से माइंड में डाल ले कि जिस बंदे की जितनी अच्छी प्रोडक्ट होती है, जितनी अच्छी वो प्रोडक्ट ढूंढ लेता है, तो उतना अच्छा बिजनेस Amazon के ऊपर कर लेता है। और Amazon एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसके ऊपर अगर आप बिजनेस कर लें
तो वो आपको बाद में समझ आएगा कि आपने बाकी लोगों से कितना अच्छा फैसला किया था, वो आपको बहुत बाद में समझ आएगा, लेकिन समझ जरूर आएगा। प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि प्रोडक्ट हंट हम क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है, हम दिमाग में सोच के क्यों नहीं प्रोडक्ट लॉन्च कर देते होते, तो हमने एक मेथड क्यों रखा है प्रोडक्ट हंटिंग का। ये चीज समझ आई? यस सर। यस सर। चलिए जबरदस्त, जिसको नहीं आई वो काइंडली माइक खोल के लाजमी बोला करे, ठीक है। मैं आगे नहीं जाऊंगा जब तक आप लोग नहीं बताएंगे कि मुझे समझ नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। सर पिछले 5 साल में मास्क का भी तो ट्रेंड नहीं था, तो जिस तरह ही कोविड Exactly. आया तो मास्क का भी तो Exactly. ट्रेंड हो गया, जिन्होंने वो किया होगा हाँ, अब मैंने उनका तो काफी फायदा हुआ आपने होगा। खुद हाँ आपने एग्जांपल दिया, बहुत जबरदस्त है, अब लोगों को ज्यादा अच्छी क्लियर समझ आएगी। अब देखिएगा पिछले 2 सालों के अंदर मास्क का ट्रेंड कितना ऊपर गया है ना, बहुत तेजी से ऊपर गया है, ठीक है। अब मास्क कोई खरीदता है, हम यूनिवर्सिटीज वगैरह में घूमते रहते हैं, वो क्या है कि बेचारा वार्डन परेशान होता है मास्क पहनो, हमने कभी पहना नहीं पहना ना, कभी खरीदा हमें तो उलझन होती है खरीदते हुए। और जब ये पीक पे था हमारे घरों में 2-3 डब्बे पड़े होते थे, ऐसा ही है ना सबकी तरफ भी डब्बे पड़े होते थे कि बस जी बिल्कुल। और 2-2 मास्क, हाँ बाय लेयर मास्क पहन रहे हैं और हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, अभी तो कोई करता ही नहीं। इट मीन उसका एक टाइम पे पीक आया है, बहुत लोगों ने खरीदा है, बट अब वो डेड हो चुका है। यही रीजन है कि मैं कह रहा हूँ कि अगर उसका पिछला ग्राफ अच्छा नहीं है तो हम उसमें जाएंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कैसा होगा। बात समझ आ गई? जी चले जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा अगली स्लाइड पे मूव करता हूँ। अच्छा ये 4 किस्म के टूल्स हैं। नंबर 1 टूल इज योर जंगल स्काउट। इन चारों टूल्स में फर्क अभी आप लोगों से पूछूंगा, बड़े ध्यान से खोल के सुनना है दिमाग को, ये बहुत अहम टूल्स हैं प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए। ये चारों टूल्स प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। पहले का नाम है जंगल स्काउट एक्सटेंशन, इसे जेएस भी बोला जाता है, ठीक है। जंगल स्काउट एक्सटेंशन इसका नाम है। ये इसका सिंबल बना हुआ है जंगल स्काउट का, ठीक है। सेकंड वन इज वायरल लॉन्च, ठीक है, ये बना हुआ है वायरल लॉन्च का सिंबल, ठीक है। थर्ड वन इज हीलियम 10, ये आ गया हीलियम 10 का सिंबल। एंड फोर्थ वन इज कीपा व्हिच इज, एक सेकंड, ये नजर आ रहा है आप सबको, ये कीपा है, ठीक है। अब चारों के अंदर फर्क माइंड में रखिएगा। ये समय क्यों नहीं छोटा हो रहा, हो गया, एक सेकंड। अच्छा जंगल स्काउट ये भी टूल है, वायरल लॉन्च ये भी टूल है, हीलियम 10 ये भी टूल है, और कीपा। उसको जल्दी से 1-1 मिनट दे रहा हूँ, इस चारों टूल्स के नाम अपनी जुबान पे चढ़ाएं, जरा जल्दी से चढ़ाएं कि इन टूल्स का नाम क्या है। 1 मिनट है, सब अपने इसको 2-3 दफा रीड करने, जुबान पे आ जाएगा इसका नाम। यस सर, जंगल स्काउट, कीपा, वायरल लॉन्च और हीलियम 10, ठीक है। टूल्स के नाम नहीं भूलने, हमेशा याद रखने हैं टूल्स के नाम। जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, हीलियम 10 एंड द फोर्थ वन इज कीपा, ठीक है। अब सुने, जंगल स्काउट क्या करते हैं, स्टैट्स किसे कहते हैं, आप लोग मुझे स्टैट्स बताएं। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली ये क्या चीज होती है, किसी ने अकाउंटिंग वगैरह पढ़ी होगी तो उसको पता होगा स्टैट्स क्या होता है। स्टैट्स किस चीज को बेसिकली बोला जाता है? नंबरिंग से रिलेटेड। बताए। यहाँ पे एक लड़का है, मैं उससे पूछता हूँ, वो बताएगा मुझे आंसर। क्लास के अंदर ही अगर हुआ तो बताऊं मैं। अच्छा नहीं, रिजल्ट शो करता है स्टैट्स। ऐसा ही है। सर नंबर्स के थ्रू आप एनालाइजिंग करते हो लार्ज क्वांटिटीज की। ऐसा ही है, थ्रू नंबर्स एग्जैक्टली। ग्राफिक्स भी होती है, ग्राफ्स के जरिए भी आप एनालाइज करते हो। ठीक है, ऐसा ही है। स्टैट्स बेसिकली आपके पास कोई नंबर्स, कोई फिगर्स आए हुए होते हैं, कॉलम की फॉर्म में लिखे हुए या जैसे भी लिखे हुए हैं, आपने उसको जस्ट वन आई रिव्यू देनी, एक दफा उसको देखना और आपको, हाँ काइंडली बाकी सारे माइक ऑफ कर देंगे। स्टैट्स बेसिकली क्या है कि आपने उसको सिर्फ एक दफा देखना है, नजर डालनी है और आपको वन टाइम में समझ आ जाए कि ये क्या चीज लिखी हुई है, ठीक है। एग्जांपल ये कि आप एक पैराग्राफ को रीड करते हैं, आपको थोड़ी उलझन होती है पैराग्राफ रीड करते हुए, बट अगर वो पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ 1 लाइन पॉइंट, आप उसको फौरन पढ़ के समझ जाएंगे इसमें क्या बात लिखी हुई है। और जबकि उस पॉइंट्स में जो चीजें लिखी हुई हैं उसमें से कुछ चीजें बोल्ड हुई हुई, बोल्ड लेटर्स में लिखी हो, तो आप जस्ट उस वर्ड को पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा इस पॉइंट में क्या जिक्र हो रहा है, बेशक आप पूरा पढ़े या ना पढ़े।
जेएस क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट हंटिंग जो होती है उसका स्टैट्स आपको निकाल के देता है, इकट्ठा स्टैट निकाल के देता है कि ये जो प्रोडक्ट है हमारी, इसके स्टैट्स के अंदर क्या क्या आ रहा है, कितना कंपटीशन है, कितना कम है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, वो सारा का सारा हमें कौन बताता है? कौन सा टूल? जंगल स्काउट। ऐसे जंगल स्काउट सर। ठीक जंगल है, स्काउट। ठीक है, जंगल स्काउट हमें, जंगल स्काउट एक्सटेंशन जो टूल है हमारा, हमें हमारा स्टैट्स बताता है कि आप ये स्टैट्स हैं, ठीक है। वायरल लॉन्च क्या बताता है? और से सुनिएगा, मैं एट द एंड जिससे पूछूंगा अगर उसने ना बताया तो फिर दोबारा मैं बता सकता है। वायरल लॉन्च क्या होता है? वायरल लॉन्च आप सीजनैलिटी बताता है। अब व्हाट इज सीजनैलिटी? सीजनैलिटी क्या होती है? आप लोगों में से कोई जिसको भी पता है थोड़ा बहुत बताएं। सीजनल सर इसमें ये होता है कि कभी विंटर की है या समर की है, मतलब विंटर की नो सर, प्रोडक्ट तो मेरे नहीं है, ख्याल कैप्स वगैरह हुडीज, या समर की तो नहीं कोई। ठीक है, वैसे जैसे बोल कौन कुछ रहा है वैसे? कौन बोल रहा था ये? हसन बोल रहा था हसन। ना? हाँ जी। जबरदस्त। अच्छा आगे। अच्छा आप बताएं अब। जी सर, मैं ये समझ रही थी कि जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं वो 2 मंथ्स के लिए आई, फिर वो चली गई, फिर कभी रेज हो गई, मतलब उनका कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती है, जबरदस्त, मतलब ऐसा ही इस तरह से। एक टाइम ड्यूरेशन के लिए आई हैं, उसके बाद चली गई। मैं एग्जांपल देता हूँ। हसन भाई ने भी एग्जैक्ट बात की है। सीजनल प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जो डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन और सीजन, ठीक है। आपका सीजन सर्दी है, सर्दियों की प्रोडक्ट है, गर्मियां गर्मियों की प्रोडक्ट है। कभी किसी ने जैकेट खरीदी गर्मी में पहनी है? नहीं पहनी होगी ना, इतना सोच क्यों नहीं पहनी, ठीक है। जैकेट कब पहनते हैं? जब सर्दियां आ जाती हैं, ठीक है। जब सर्दियां आती है हम जैकेट तब पहनते हैं। अब मुझे बताएं, कोई पागल जाके सेल करेगा जून जुलाई के अंदर जैकेट की मार्केट में जाके जैकेट खरीदता है? कोई भी नहीं करता ना। ये लॉ हमें बताता है कि ये प्रोडक्ट सीजनल है या टिपिकल है। सीजनल या टिपिकल, टिपिकल स्टैंड्स फॉर ऑल ओवर द ईयर, वो अच्छे तरीके से जा रही है, अच्छा तरीका उसकी सेल्स आ रही है, वो हर सीजन में चलने वाली प्रोडक्ट है। बट सीजनल प्रोडक्ट इज समथिंग जो कि आपकी एक खास सीजन पे डिपेंड करती है, सर्दियां गर्मियां जो कुछ भी है। अब आप मुझे बताएं कि वही बात की जो लेदर जैकेट है वो हमारी सिर्फ सर्दियों में पहनी जाती है, गर्मियों में नहीं पहनी जाती, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट क्या हो गई? सीजनल, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है फ्राई पैन। फ्राई पैन को कभी डिपेंड किया हम लोगों ने कि सर्दियों में खरीदना या गर्मियों में खरीदना? कभी हमने सोचा? नो सर। नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि हमें पता है, हाँ, क्योंकि हमें पता है रोज हमने सुबह उठना है और उठ के नाश्ता करना है, नाश्ता किए बगैर हमने घर से निकलना ही नहीं कोई काम करने, ठीक है। अब हमें चीज पता है कि हमारी जरूरत है, ये ऑल ओवर द ईयर हम लोगों ने, खराब होगा दोबारा खरीदेंगे, खराब होगा दोबारा खरीदेंगे, तो ये होगी टिपिकल प्रोडक्ट। अब वायरल लॉन्च बताएगा कि आपकी प्रोडक्ट टिपिकल है या सीजनल। क्लियर है दोनों टूल्स? यस सर जी। ठीक है, अब आते हैं हीलियम 10 के ऊपर। अब हीलियम 10 क्या करता होता है? आपको अभी तक तो मैं अपने मुंह से लफ्ज बोल रहा था कि ये आपकी प्रोडक्ट है, लेदर जैकेट है, फेस मास्क है, फलाना, खुद बता रहा था सोच के, ठीक है। आपने अगर निकालना है किसी प्रोडक्ट को तो आप हीलियम 10 से निकालते हो। आपको हीलियम 10 के अंदर वर्किंग करनी है और ये बहुत बहुत मजे का टूल है। हाँ, आप लोगों के साथ कंफ्यूजन होगी थोड़ा सा यूज करने में, पहले ही बता रहा हूँ होगी, बट इस चीज को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग परेशान ना हो जाए कि हमसे हो नहीं रहा, हमसे वो नहीं होगी, कंफ्यूजन होगी आपको ये वाला थर्ड टूल यूज करने में। बट मैं जैसे समझाऊंगा उसको 2 दफा देख लें, 1 दफा देख लें उस वीडियो को, और उसके बाद 5 दिन अपने आप को अगर फ्री करेंगे, आप 6ठे दिन आगे मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे होंगे, इस बात की भी गारंटी देता हूँ। अच्छे से अगर आप इस टूल को यूज करेंगे, आप मुझे पकड़ रहे होंगे कि इसका आंसर आप बताएं, और मैं कहूंगा मुझे नहीं आता, मैं पूछ के बताऊंगा। ये सिस्टम होने वाला है। हीलियम 10 क्या चीज है? ऐसा टूल है जो आपको प्रोडक्ट निकाल कर देगा। अभी तक मैं दिमाग से सोच के बता रहा था, हाँ जी जी आइसक्रीम स्कूप है, ठीक है, अच्छा जी लेदर जैकेट है, ठीक है, फेस मास्क है, ठीक है, ये आपको खुद बताएगा कि ये प्रोडक्ट्स, ठीक है। हीलियम 10 आपको क्या निकाल कर देगा? प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। वो कैसे? ये हीलियम 10 का फिर यार ये टूल्स ऐसे तो नहीं यूज किए जाते, इस टूल्स को यूज करके ही तो हम अपना जिंदा रहते हैं, अपना अमेज़न चलाते हैं टूल्स के वर्किंग के साथ। या अगर ये टूल्स ना हो तो हमें ये प्रोडक्ट निकाल के जो देने का क्राइटेरिया है वो हम अपनी मर्जी से फिर लॉन्च कर रहे हैं। कौन सी, मेरे पापा की जो है घड़ियों की दुकान है तो मुझे घड़ियां बेचनी है, इसके ऊपर मैं वैसी हरकतें कर रहा हूँ। तभी तो इन टूल्स को यूज करके हम देखते हैं कि किसका कंपटीशन कम है, किसका ज्यादा है, किसका रेवेन्यू अच्छा है, कौन अच्छे पैसे बना के दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। तभी तो इन टूल्स को यूज करना है हमने। 3 टूल्स दोबारा बताता हूँ। जंगल स्काउट आपके स्टैट्स रीड करेगा, वायरल लॉन्च आपकी सीजनैलिटी का बताएगा, हीलियम 10 आपका क्या बताएगा? वर्किंग प्रोडक्ट निकाल कर देगा आपको। प्रोडक्ट आइडियाज।
हाँ एग्जैक्टली अब कीपा जो है, अब इसका माइंड में रखिए, कीपा 10% रोल। सर ये हीलियम 10 है सर, हीलियम 10 ये प्रोडक्ट्स शो करेगा, मतलब इजी वर्ड्स में ये होगा। यस, प्रोडक्ट निकाल के आपको शो कर देगा, एग्जैक्टली। अच्छा, फोर्थ वन इज कीपा, ठीक है। अब कीपा का सुन ले बड़े गौर से, कीपा का 80 to 90% रोल होलसेल मॉडल के अंदर, 80 to 90% रोल होलसेल मॉडल के ऊपर है। प्राइवेट लेबल के मॉडल के ऊपर इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन स्टिल हमने यहाँ पर ऐड किया है फोर्थ नंबर पे कीपा। वो क्यों ऐड किया हुआ है? इससे एक टर्म होती है बीएसआर वगैरह, उसको भी माइंड में से निकाल दें बीएसआर के, बट मैंने बोल दी है तो बस अब ये देख लें, टर्म का आसान वर्डिंग आप समझ लें। आपकी रैंकिंग होती है, आप किस रैंक पे बैठे हुए हैं, आप किस रैंक पे नहीं है, ये सब चीजें आपको फोर्थ टूल बताएगा, विच इज कीपा। कीपा क्या बताएगा? आपकी रैंकिंग को। अच्छा, क्लियर है आप लोगों को चार चीजें? यस सर। अच्छा, ये बस लास्ट एक मिनट आप- बता दें कीपा का जरा एक मिनट मैं एक्सप्लेन कर। बताता। कीपा आपकी रैंकिंग का बताएगा कि आपकी रैंकिंग क्या है, आप नंबर 10 पे हैं, आप नंबर 1000 पे हैं, आप नंबर 50,000 पे हैं, वो आपकी रैंकिंग कौन कैलकुलेट करके देगा? कीपा निकाल कर देगा। अब सुने गौर से जरा, जंगल स्काउट सेकंड वाला भी एक मैं सब रिपीट करता हूँ और आपसे ही पूछूंगा आपका नाम क्या था, जरा गौर से सुनिएगा दोबारा से। क्या नाम था आपका? आपसे ही पूछूंगा मैं जरा। मिसेस उस्मान। हाँ ठीक है। जंगल स्काउट आपके स्टैट्स रीड आउट करके देगा, आपको स्टैट्स निकाल कर देगा। वन आई व्यू आप डालेंगे उस पर आपको पता चल जाएगा। वायरल लॉन्च आपको क्या करके देगा? सीजनैलिटी डिफाइन करके देगा, आइदर दिस प्रोडक्ट इज सीजनल और टिपिकल, ठीक है। हीलियम 10 आपको क्या करके देगा? आपकी प्रोडक्ट निकाल कर देगा। एंड व्हाट कीपा विल डू, आपकी प्रोडक्ट, आपकी रैंकिंग बताएगा कि आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग कितनी है। आप नंबर 1 है, नंबर 10 है, नंबर 20 है, नंबर 30 है, आपका वो ग्राफ शो कर देगा जिसके ऊपर आपकी रैंकिंग लिखी हुई होगी। चार टूल्स में से पहले 3 टूल्स बहुत जरूरी है, थर्ड फोर्थ को तो खैर मैं भी नहीं पूछता होता इतना, लेकिन ये जरूरी है, बंदे को नोहा होनी चाहिए टूल्स के साथ खेलना आना चाहिए इंसान को, इसलिए ये नाम लिखा हुआ है। वरना मैं कभी भी कीपा का यूज नहीं करता क्योंकि मुझे अजीब ही लगता है। मैं पहले 3 के ऊपर बहुत फोकस करता हूँ, लेकिन इसका यूज फिर भी आना चाहिए आपको, ठीक है। अब मुझे आप भी बताएं, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, हीलियम 10 और कीपा, बाकी सब गौर से सुनिएगा, मैं किसी और से भी बताएं आप। अब सर एक जो और बाकी माइक बंद कर लें। और हीलियम बाकी- 10 जो है वो हमें प्रोडक्ट निकाल के देगा और कीपा जो है वो रैंकिंग बताएगा हमें। ठीक है, और सर यही कि जंगल स्टैट्स बताएगा, वायरल लॉन्च सीजनैलिटी बताएगा, टिपिकल है या सीजनल है, और हीलियम 10 हमें प्रोडक्ट निकाल के देगा, और कीपा रैंक करेगा हमारी प्रोडक्ट को। ठीक है, अब मैं पूछूंगा जिससे वो बंदा आंसर करेगा। ये वायरल लॉन्च का थोड़ा सा एक दफा ओवरव्यू दे देना, एक दफा। हाँ ओवरव्यू देते हैं, लेकिन अब मैं नहीं, बाकी सब माइक बंद करें। सर चौधरी तो नहीं है। अच्छा, कीवर्ड्स के लिए क्या यूज होता है इसमें से? सॉरी, कीवर्ड्स के लिए क्या यूज होता है इनमें से? कीवर्ड्स के लिए, सारे कीवर्ड्स के लिए यूज होते हैं ना यार, सारे के सारे। चलें अभी मैं ये चीज क्लियर करता हूँ, मेरे ख्याल अभी तक आप लोग क्लियर नहीं है, लेकिन उससे पहले मुझे बताएगा, कौन बताएगा? मिसबा खान बताएंगे कि क्या था इन 4 टूल्स में, फर्क क्या था, आप बताएं। सर जंगल स्काउट में हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, स्टेट निकालते हैं, और वायरल लॉन्च सीजनैलिटी बताता है, ठीक है, और जो होते हैं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताता है। हीलियम 10 हमें प्रोडक्ट निकाल के देता है, आइडियाज देता है, और कीपा जो है वो तकरीबन होलसेल में यूज होता है, बट ये हमें रैंकिंग बताता है कि हम अब किस रैंक। जबरदस्त जबरदस्त। अब किसका क्वेश्चन था जो क्लियर नहीं हुआ, वो क्वेश्चन अब करे जरा। ये वायरल लॉन्च का एक दफा ओवरव्यू दे दें और साथ कोई एग्जांपल बता दें कि इसके साथ क्या रिलेट करता है। ठीक है, मिसबा खान अब आप वायरल लॉन्च का थोड़ा सा ओवरव्यू भी दें और एक एग्जांपल भी बताएं। आप ही बताएं दोबारा से, वायरल लॉन्च का थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दें और इन्हें एग्जांपल भी एक बता दें। सर जैसे आपने बताया था, अब जैकेट्स को देख लें, ठीक है, या कैप लें। हम कैप्स को ज्यादातर सर्दियों में यूज करते हैं, गर्मियों में यूज नहीं करते। और अगर
शूज को देख लें तो शूज में भी ऐसे होता है, सीजनैलिटी के लिहाज से शूज आते हैं। ठीक है। जब हाँ गर्मियां होती हैं तो हम उस लिहाज से अपनी स्लीपर वगैरह यूज करते हैं, और वही ही ज्यादा हमारी जो होती है मार्केट में होती हैं। और सर्दियों में शूज होते हैं, बूट्स होते हैं, और इस तरह पाई जाती हैं चीजें। जबरदस्त ज्यादा जबरदस्त जबरदस्त। जिसने पूछा था क्लियर हुआ है उनको क्वेश्चन, आपका आंसर क्लियर हुआ है? हाँ जी, हो गया हो गया। जबरदस्त थैंक यू। अच्छा, सारे डर पता नहीं क्यों रहे हैं, एक बंदा चला भी गया। क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आएगी, ठीक है? मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं कोई सर्वर कोई कुछ नहीं हूँ, आप लोगों जैसा ही हूँ। क्वेश्चन अच्छे तरीके से पूछा करें, उसके आंसर्स आप लोग भी देंगे, मैं भी दूं, ठीक है? घबराया नहीं करें, सिंपल आंसर। सर ये जनरल के बारे में भी दोबारा बता दें जरा। अच्छा, आप सुने, वायरल लॉन्च क्या करता है? वायरल लॉन्च आपकी प्रोडक्ट की सीजनैलिटी डिफाइन करता है। सीजनैलिटी क्या चीज है, आपको ये पता चल गई या मैं बताऊं, रिपीट करूं, सीजनैलिटी क्या चीज होती है? चलिए छोड़ें, सीजनैलिटी कहते हैं, अब मेरी बात सुने। 14 अगस्त आपकी पूरा साल आती रहती है? नहीं आती ना? पता है अगस्त की 14 तारीख को 14 अगस्त आएगी। आप पूरा साल घर पे झंडे लगाते हैं? नहीं लगाते ना? कभी आप कभी वो जो ग्रीन शर्ट पहन के और ये वो हरकतें कर रहे थे सारे, कभी वो हमने आम दिनों में किए? नहीं की। हमें पता है ये एक साल बाद एक ही दिन आना है, और इसी दिन हमने सारी मस्तियां अपनी इकट्ठी करके रखी हुई, जो कि हमने जाके मस्तियां करनी हर जगह पे। ये मस्ती कौन सी होगी? ये सीजनल मस्ती होगी, ठीक है? ये हरकतें सीजनल होगी, ये साल बाद आएगा, ठीक है? अब सर्दियां पूरे साल रहती हैं? नहीं रहती, नहीं रहती ना। जिधर मैं रहता हूँ वहां तो 6 महीने सर्दी, 6 महीने गर्मी, ये सारे साल चल रहा होता है। खैर 4 महीने की सर्दी आती है, 5 महीने की, बाकी हिसाब आता रहता है इस तरीके से। तो सर्दियां ना पूरा साल रहती हैं ना चली जाती हैं कंप्लीटली, ठीक है? तो अक्सर ऐसी प्रोडक्ट्स आती हैं, अक्सर ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि सीजनल पे डिपेंड करते हैं। क्रिसमस का जो ट्री होता है, क्रिसमस ट्री की जरा आप लोगों को मैं चीजें बताता हूँ। पूरा साल लोग क्रिसमस ट्री खरीदते हैं, तो सांता क्लॉज के जो ड्रेसेस होते हैं, कॉस्ट्यूम होता है, कभी कोई खरीदता है पूरा साल? अपनी बात पाकिस्तान की नहीं कर रहा, टॉकिंग अबाउट फॉरेन कंट्रीज। कभी कोई खरीदता है? नहीं ना खरीदता। हाँ, साल के बिल्कुल एंड पे खरीदते हैं जब सीजन शुरू होता है। अब आप बताएं, सेंटा क्लॉज का ड्रेस या फिर क्रिसमस ट्री जो होते हैं छोटे से लाइटिंग वाले, सब में अपने घरों में रखे हुए होते हैं, वो पूरा। अब वो प्रोडक्ट जो है वो सीजनल हुई या टिपिकल हुई? अब आप मुझे ये बताएं, क्या हुई? सर वो सीजनल है। ठीक है। अब आपने कभी ये हरकत की है कि सर्दियों में आप बॉल पॉइंट यूज, इंक पेन यूज करें? कभी ऐसा सोचा है माइंड में? कभी ख्याल आया सर्दियों में बॉल पॉइंट यूज करूंगा जी मैं, और गर्मियों में इंक पेन यूज करना है मैंने? कभी सोचा है? नो सर। नो सर। तो अब ये पेन कौन सी प्रोडक्ट होगी, इसका भी बताएं। ये टिपिकल टिपिकल। जबरदस्त जबरदस्त। अब मुझे बताएं क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन मुझे बताएं क्लियर है? क्लियर है, सबको क्लियर है? क्लियर सर क्लियर है। चलें, जबरदस्त जबरदस्त। अब लास्ट ये सर जी जी सर हीलियम 10 का जो है एग्जांपल से समझाते हैं, मतलब आपने बोला ना प्रोडक्ट निकाल के देता है, आइडियाज देता है, तो ये किसी एग्जांपल से। अच्छा, मैं आपको टूल खोल कर नहीं दिखाऊंगा अभी, क्योंकि मैं आपको हीलियम 10 का स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। ऐसा टूल है कि थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी, ये मैं आपको फर्दर आगे जाके टूल खोल के दिखाऊंगा। बट माइंड में भी डालने की चीज जो है, मैं इसको ओवरव्यू मजीद देता हूँ। आप कहते हैं कि मुझे प्रोडक्ट निकालनी है, आप हीलियम 10 टूल को खोलते हैं, देखें 10 मिनट फिर रह गए। असल में पता नहीं, या तो मैं स्लो पढ़ा रहा होता हूँ या क्या मसला होता है, टाइम खत्म हो जाता है। हम 10 मिनट रह गए टोटल। अब करते ये हैं, हीलियम 10 के टूल के साथ हम टूल खोलते हैं जंगल्स का, सॉरी हीलियम 10 का। उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया पुट करते हैं अपनी तरफ से कि हमें ऐसी प्रोडक्ट निकाल कर दो। खुद हम लिखते हैं, वहां पर ऑप्शंस बने होते हैं कि जिसको बेचने वाले कम बैठे हुए हों, खरीदने वाले खरीदने वाले ज्यादा बैठे हुए हों, उसका ये हो फलां, उसके सारे क्राइटेरिया पूरे कर देते हैं उसके, और हम जस्ट क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, ठीक है? ओके कर देते हैं। अब ओके करने से वो मुझे हजारों प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा देगा। अब उन हजारों प्रोडक्ट्स को मैंने कहा है कि उसको हर तरीके से हमने देखना है कि ये प्रोडक्ट चलने वाली है, ठीक है? और 70 to 80% हम इन टूल्स के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, बट 100% हम किसी चीज पे रिलाई नहीं कर सकते। ये बात याद रखिएगा, 100% किसी चीज पे रिलाई नहीं कर सकते, भी नहीं कर सकते। टूल्स अप टू 70-80% एक्यूरेट आंसर्स दे रहे होते हैं हमें। ये बस माइंड में रखें कि हम अगर टूल्स यूज करेंगे तो हम बहुत बड़े खतरे से बच जाएंगे, बहुत बड़ी मुसीबत जो हम पे आनी है उससे बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम एक इंसान का दिमाग नहीं यूज कर रहे, हम एक कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है? जो कि आपको 70 to 80% आपको रिजल्ट बेहतरीन बताएगा, ठीक है?
हीलियम 10 के अंदर हमने अपना क्राइटेरिया बताया कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट निकाल के तो वो हम उसको ओके करेंगे, हमें प्रोडक्ट निकाल कर दे देगा। बात क्लियर हुई? जी सर। यस सर, क्लियर है। जबरदस्त। चारों टूल्स सबको क्लियर है? एक दफा फिर बता दें। यस सर, यस सर। देख लें वाकई सबको हो क्लियर है? गया क्लियर। मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आई। तो क्या हमने टूल्स पे डिपेंड नहीं करना होता, हमने इसके अलावा भी निकालनी होती है प्रोडक्ट? नहीं, आपने डिपेंड टूल्स पे करना होता है, बट आगे मैं चीजें जब बताता रहूंगा ना कि टूल्स पे डिपेंड करने के बाद और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देखना पड़ता है। अगर वो वाले फैक्टर्स भी गलत आए तो फिर हम उस प्रोडक्ट को छोड़ देते होते हैं, हम कहते हैं हम इस प्रोडक्ट को, ठीक है। डिपेंड लेकिन हम 70 to 80% टूल्स पे कर सकते हैं, ये अच्छा रिजल्ट ही हमें देंगे, इतना हमने माइंड में रखना है, ठीक है। मैं जब छोटा था ना तो मैं अक्सर बात बताता हूँ कि छोटा था तो वो अक्सर वो टीवी पे ऐड लगती थी, आप लोगों ने देखी होगी कि वो डेटॉल की ऐड लगती थी, वो 99.99 जरासीम मारता होता था ना, तो वो एक हाथ में उसका फिर भी वो एक कीड़ा सा वो क्या होता था जरासीम सा वो रह जाता था, तो मैं बड़ा हैरान होता था ये क्यों नहीं मरा इसने। अभी भी आता है। हाँ अभी भी आती होगी, तो अब तो टीवी देखना छोड़ दिया हम लोगों ने। तो खैर मैं बड़ा हैरान था कि ये चीजें क्यों ऐसे होती है, ठीक है। एक बैक्टीरिया एक कीड़ा सा फिर भी लगा रहेगा, इसने 3 दफा हाथ धोए हैं और अच्छे तरीके से। तो फिर वो मम्मी मुझे बताती थी कि जो 100% चीजें होती है ना, जो हम सबको ही पता है कोई भी चीज 100% नहीं हो सकती, ठीक है, वो सिर्फ एक ही जात होती है जो बिल्कुल 100% होती है। तो वो एक चीज आपने लोगों ने माइंड में बिठा लेनी है कि कोई भी चीज एक्यूरेट है ही नहीं, जो आप कंप्यूटर बेस्ड काम भी करें दिस इज नॉट इवन 100%, ठीक है। बट हम इस पे रिलाई कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम कुछ ना कुछ परसेंट अपने ह्यूमन माइंड से तेज इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर है, हम अन्य वाह बस उस पर डालते हैं, हमें रिजल्ट एक्यूरेट दिखाता है, लेकिन उसको बनाने वाला भी ह्यूमन है। लेकिन हर इंसान की वैसे अप्रोच भी नहीं है कि वो हर बंदा कैलकुलेटर बना सके, ठीक है। ये सारी चीजें के माइंड में रखनी है कि हम टूल्स के ऊपर कितना एक रिलाई कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। इसका यूजेज जो है तब सिखाऊंगा जब आप लोगों के पास टूल्स होंगे, और वो नेक्स्ट वीक सैटरडे को क्लास है। अच्छा अब बात सुने, वर्दा आप इधर ही हैं? हाँ हाँ अच्छा, इनका ये ग्रुप की मॉडरेटर है वर्दा, ठीक है। आप लोगों ने टूल्स बाय करने, वर्दा आपको नंबर शेयर कर देंगी, ठीक है। बट आज नहीं बाय करने, कल नहीं करने, आपकी क्लास सैटरडे को है, आपने फ्राइडे तक बाय करने। उसका रीजन ये है कि टूल्स सिर्फ और सिर्फ 30 डेज के लिए होते हैं, 1 मंथ के। आज अगर आप बाय करेंगे आपका 1 वीक वैसे निकल जाएगा और कोई फायदा नहीं 5-6 दिन निकलने का। टूल्स बाय करने हैं आपने किस दिन? फ्राइडे वाले दिन। सबको समझ आ रही किस दिन करने बाय? जी जी यस सर, यस। उसका रीजन ये है कि हमें पता चल गया, लेकिन आप इसकी कॉस्टली भी बता देंगे क्या कॉस्टली है? अच्छा वर्दा ये शेयरिंग बेसिस पे दे रहे हैं या सिर्फ कि नहीं दे रहे? नहीं शेयरिंग बेसिस पे नहीं देते हैं, अच्छा अभी नहीं दे इनको रहे, मिलेगा सबको। ठीक है। नहीं सबको सेपरेट मिलेगा और उन्होंने कॉस्ट बताइए कोई? अच्छा सेपरेट मिलेगा। हाँ ई ग्रीन 3000 है, 3000, ठीक है। आप लोग ई ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दीजिएगा तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट सर कल तो आपने बताया था कि एक टूल अगर एक लेते हैं तो 2 शेयर कर सकते हैं। हाँ वही इनसे कंफर्म। शेयरिंग बेसिस पे ना प्रॉब्लम हो रही थी तो यासर भाई नहीं देते, अब स्टक हो जाता असल है, में इशू आता है, तो इसलिए। अच्छा अच्छा, तो 2 किस्म के टूल्स होते हैं, एक तो आपको हमें डायरेक्टली चारों टूल्स बाय करने होंगे अभी फ्राइडे को। आपको पैकेज मिलेगा, एक ही टूल का पैकेज होगा जिसके अंदर 3000 में तीनों चारों टूल्स मौजूद होंगे, ऐसे ही ना वर्दा? हाँ जी ऐसी ये वेब भी एक्सटेंशन मुझे दोनों होंगी एडिट। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब ये टूल्स इसके जंगल स्काउट वगैरह के साथ इंक्लूडिंग कीपा दे रहे हैं, कीपा को एक्सक्लूड करके दे रहे हैं 3000? नहीं नहीं कीपा नहीं दे रहे, कीपा इंक्लूड कीपा नहीं नहीं है। दे रहे, तो उसकी जगह नहीं एक्सटेंशंस वगैरह कुछ दे रहे हैं, सजेशंस वगैरह? एक्सटेंशंस हैं, वेब एक्सटेंशन तीनों के साथ अच्छा अच्छा होगी, ठीक है हीलियम ठीक है के साथ जंगल ठीक है और वो ठीक है ठीक है वायरल। ठीक है ठीक है। अच्छा ये मैं ग्रुप में भी मैसेज लीव करता हूँ, सबको क्लियर हो थोड़ा सा कि टूल्स करने कैसे हैं। और वर्दा किया उन्होंने जी जी अकाउंट वगैरह नाम के साथ? सर समझ नहीं आई मुझे आपकी। मैंने कहा जिस तरह वो एक नाम वगैरह कूपन कोड जब दिया था, कोई ऐसा कोई किया डिस्काउंट उन्होंने? जी जी उन्होंने डिस्काउंट दिए, हमें तो अभी 3000 में अच्छा दे अच्छा रहे हैं ठीक ना ये लोग। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा टूल्स वगैरह सबके पास होंगे, उसकी वर्किंग सर एक बात करनी है कि आप कह रहे हैं ये इसकी लिमिट्स होती है 1 मंथ के लिए, 1 तो मंथ हमारा तो yes। कोर्स 2 मंथ, हाँ जी 2 मंथ्स का है, आप तो 2 ऐसे वीक नहीं के है कि अंदर ये रेवोल्यूशन से आए हैं रेफरेंस। हाँ हाँ मैं समझ गया, आपका कोर्स ड्यूरेशन 2 मंथ्स का है, बट आपने प्रोडक्ट हंटिंग पे नहीं ना रहना, आपने आगे भी चीजें सोर्सिंग भी पढ़नी है, लिस्टिंग भी पढ़नी है, पीपीसी भी पढ़ना है, तो उसके लेकिन वो सीखते रहेंगे ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि सीखते रहे फिर बार बार यूज ये तो करें। आप लोगों 2 को मंथ्स के रिन्यू लिए करवाने पड़ते हैं। अब ये तो देखिए ये तो करना पड़ेगा ना। आप अगर आपको ऐसा कुछ है, ठीक है, मैं वर्दा को भी इसलिए बुलाया, मतलब
की है कि जिनसे हम टूल्स ले रहे होते हैं, अगर आप उनसे ले लें तो हमने तो वैसे आपको ऑफर कर दिया, अगर नहीं भी आप लेना चाहते, आप मार्केट में हजारों बंदे आ रहे होते हैं, आपको 1100 के भी टूल्स दे देंगे, लेकिन एक दफा लेकर देखें उनसे भी टूल्स आप लोग, और फिर वर्किंग करें। ये टूल्स बहुत इश्यूज करते होते हैं, बहुत इश्यूज करते होते हैं, इसलिए हम ये तो हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, हमें तो पता ही कोई नहीं था टूल्स क्या होते हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना अभी कि मैंने जो चेक टूल्स अपनी करेंगे। जिंदगी में पहली दफा लिए थे वो 3600 के लिए थे, ठीक है, आप तो 600 के लिए थे। सारा एक्टिवेशन करवा यस, नहीं एक्टिवेशन नहीं करवानी, टाइम लिमिट भी बताइएगा, ये कितना टाइम चलते हैं? 30 डेज, ओनली 30 डेज, ठीक है। अच्छा आप सुनिए, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, जाहिर सी बात है आप लोगों को रिन्यू करवाने पड़ेंगे, ये तो कंफर्म बात है, ठीक है, रिन्यू पड़ते हैं। अच्छा अगर एक्टिवेशन करवा देते हैं, एक सेकंड मैं बोल लेता हूँ, फिर सबके क्वेश्चंस वगैरह पिक करता हूँ। अच्छा, आप लोगों से अगर ये लगे कि थोड़े कॉस्टली हैं या समहाउ जो कुछ भी है, तो आप लोग वैसे भी देख लें, आप लोग टूल प्रोवाइडर्स आपको डिफरेंट ग्रुप्स में मिल जाएंगे, कांटेक्ट करें, मैं ये नहीं कहता आप इनसे ही लें, ठीक है, बट प्रेफर इनसे क्यों करता हूँ, क्योंकि हमने अच्छा खासा इस चीजों के अंदर टाइम गुजारा है और हमें पता है बड़े बड़े लोगों से किया हुआ है हमने इस तरीके से काम, उनसे टूल्स लेना और ये सब कुछ, तो बाय द एंड हमें पता चलता था कि रात को आधी रात को 4-4 बजे कॉल करके बताना पड़ता था कि हम वर्किंग कर रहे हैं और टूल्स नहीं चल रहे, फिर वो एनी डेस्क के थ्रू आके हमारे टूल्स चेक करते थे, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता था सारा काम। तो प्रेफर मैं फिर उसी को करूंगा को, अगर नहीं होता सारा तो आप कहीं से भी जैसे भी मिलते हैं आप बेशक कर लें, ठीक है। अगेन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहीं 1500 में भी दे रहे हैं, हाँ आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आप उनसे क्लियर करिएगा ये 3 के 4 टूल्स आप दे रहे हैं मुझे 1500, लोग क्वालिटी में फर्क है, आप सही कह रहे हैं, क्वालिटी में 300 का मतलब एक दे रहे हैं ना, नहीं 3000 को आपको सेट मिलेगा, इस चीज का सेट मिलेगा आपको प्रॉपर। 1500 में सेट मिलता है, लेकिन क्वालिटी में फर्क होता है, मैं ये कह रही हूं आप एग्जैक्टली सबको सर ये बताएंगे कि ये जो 3000 के टूल्स है उसमें जो कीवर्ड्स की लिमिट्स है, जो कीवर्ड्स हैं उसकी लिमिट्स कितनी होगी एक दिन में, या अनलिमिटेड है, ये भी बता दें। आपने फ्री का यूज किया है कभी हीलियम? फ्री हीलियम यूज किया कभी आपने, वो जो साइन अप करके आ जाता होता है? यस सर। ठीक है, उसमें कितनी लिमिटेशंस होती हैं? 10 से 15 मेरे ख्याल मिलती हैं। आप 10 दफा काम करें उसको खत्म, बैठे नहीं पूरी रात, अब करना क्या, दोबारा आईडी बनाए और सब कुछ इतना लंबा। ये इनके सर्चेस फ्री होते हैं सारे के सारे, मतलब आपने पैसे दिए हैं तो आपको चीज मिलेगी, पैसे नहीं दिए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये वो सारा सिस्टम है, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग कि अभी क्लास के एंड में रिकॉर्डिंग भेजूंगा, वापस सारे ज्वाइन करिएगा, क्योंकि मैंने इसमें आपको सोशल मीडिया का थोड़ी चीजें बता दी, ठीक है। अगेन बता दूं, अभी ये खत्म होती है, आप लोगों ने बाय हमेशा जुम्मे को ही करने हैं आपने, क्योंकि सैटरडे को आपकी क्लास है, ठीक है, और पहले करेंगे तो आपके रिमेनिंग 5-6 दिन जाया हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर आपको वर्किंग तो आती नहीं होगी, तो फायदा नहीं उस चीज को करने का। अच्छा, जो टूल्स लाएगा, जो टूल्स करेगा, समझ सिर्फ उसी को आएगी, क्लियर सिर्फ उसी को होगा और उसे समझ आएगी कर क्या रहे हैं, वरना वीडियोस देख के अगर सच में सीखना होता ना तो कैसे ट्रेनिंग नहीं भी। सर इसमें आप हमें ये चीज बताएंगे, थोड़ा गाइड करें कि इसमें हमें आप ये चीज बताएंगे कि आप ये वाली प्रोडक्ट यूज कर लो एंड देन उसको अपनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है, कैसे फाइवर पे अगर हम कोई प्रोडक्ट अपडेट करते हैं तो अच्छा, आप लोगों में से ब्राउज़र फ्लायर किसने देखा है? मेरा फ्लायर कौन कौन देख के आया था? मैंने भी देखा सर। ठीक है, अब उसको डिटेल जरा एक दफा गो थ्रू कीजिएगा, उसके अंदर जितनी चीजें लिखी हैं वो सब आपको बताई जाएंगी, उसके अंदर आपको अपवर्क भी लिखा हुआ है, फाइवर भी लिखा हुआ है, हर किस्म की चीज उसमें लिखी हुई है, वो सब आपके साथ की जाएगी, ठीक है। फ्लायर एक दफा गौर से देखिएगा। लिंक दोबारा सेंड करता हूँ। सर ये जो आप कह रहे हैं, सर ये जो आप कह रहे हैं, यहाँ से I'm saying it again कि आपके पास वर्किंग जो बंदा कर रहा होगा रिमेनिंग 5 डेज, सक्सेस उसी को मिलेगी। ये बात आज अभी रिकॉर्डिंग में मैंने ख्याल कर लिया, बार बार सुनती रही इस बात को, सक्सेस सिर्फ उसी को मिलेगी जो इन 2 दिन को छोड़ के ग्रुप में एक किस्म की वो मचाई भी उसने कि इसका आंसर भी चाहिए, इसका आंसर भी चाहिए, इसका आंसर भी चाहिए, बट टू दी रिलेटिव क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। अभी आपने बहुत अच्छे पूछे मुझसे, बट हमने उस चीज को शुरू नहीं किया अभी तक। अवैस नाम था ना, अवैस, अभी तक हमने नहीं किया। जब आपके शेयर करूंगा, आपकी फर्स्ट क्लास में लूंगा, जंगल स्काउट की पहला टूल सिखाऊंगा, डिटेल सिखाऊंगा, आप लोग नहीं मुतमईन होंगे कि अगली क्लास में दोबारा वो सिखा दूं, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को एक एक बंदे को जो यहाँ पे उसको जेएस अच्छे तरीके से चलाना आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अगले टूल के ऊपर, नेक्स्ट अगले टूल के ऊपर, ऐसे 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 हम सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। आप ऐसे ही सिखाएंगे, कुछ ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं है, बिगनर है बिल्कुल। एग्जैक्टली, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप लोग को टेक्स्ट नहीं आए ना, टेक्स्ट मुझे आए थे, तो मुझे सबका पता कितना कैलिबर क्या है, कौन कितना नहीं है, तो उनको बहुत बेसिक से ले। मुझे जब टेक्स्ट आए थे, मैंने सबको एक एक रिकॉर्डिंग भेजी होगी, आप इसको सुने, गो थ्रू करें।
वो मुझे पता चल गया था कि कौन कितना है, तो मुझे किस लेवल से शुरू करना है। तो बहुत बेसिक से शुरू करो, आप परेशान ना हो। आप बाय द एंड जब यहाँ से निकलेंगे, जस्ट ये सोचें कि आप 16 दिन नहीं पढ़ रहे सर, आप 60 डेज पढ़ रहे हैं, 60 डेज सीख रहे हैं। आप कोई आपके सामने साइंस की बायोलॉजी की बुक मैंने नहीं खोल के दी हुई कि इसका सबक याद करके सुनाओ। स्किल सीखने लगे, आप एक हुनर सीखने लगे, ठीक है। इस चीज पे रहने और आगे आगे तक, ठीक है। जिसको भी क्वेश्चन हो रिलेटिव पूछे, जबरदस्त है। जहां पर आपको चीज मिसिंग लगती है अकॉर्डिंग टू द लेक्चर, फौरन पूछें, आपका हक है, आप पूछें, फौरन पूछें। मैं जवाब दूंगा उस चीज का। बट आगे की चीजों पे जब थोड़ा सा फोकस करेंगे ना, तो वो कॉन्सेप्ट खराब और ढीला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कोई किसी को और क्वेश्चन पूछे। अवैस वो हमारे पास बने पड़े ब्राउजर टाइप बने पड़े हैं, उसके अंदर क्राइटेरिया ऑल डिफाइंड है। उस क्राइटेरिया के अंदर मैं कुछ ऐसी वर्डिंग बोलूंगा, नहीं समझ आएगी इन लोगों को, ठीक है। मुझे पता है आप मतलब काफी इसमें इन लोगों में से लोग हैं जो कि इनक्यूबेटर भी जाते हैं, जो पहले से यूट्यूब से वीडियोस देख के आए। अब मैं रिव्यूज इनके सामने बोलूं, रिव्यूज क्या होता है, रेटिंग क्या होती है, रिव्यूज कॉलम, प्राइसेस के कॉलम वगैरह मैनेज कैसे करते हैं, उससे सब चीजें मैं इनको बताने लग, इनको नहीं समझ आएगी, सिर्फ आपको समझ आएगी, ठीक है। तो इस चीज से हम थोड़ा कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझ आएगी, इन लोगों को नहीं आने लगी, ठीक है। वो वक्त के साथ साथ सब चीजों के साथ जब इंशाल्लाह सब चीजें समझ जाएंगे, मैं कह रहा हूँ 60 डेज बहुत ज्यादा दिन होते हैं यार, बहुत ज्यादा, आराम से, ठीक है सर, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, किसी का क्वेश्चन था तो वो पूछें, उसके बाद मैं आपको जरा सोशल मीडिया की 2-4 बातें बताता हूँ क्यों जरूरी है और कैसे आप लोगों ने उसको पूरा करना है। ये जो आपने टूल्स का बताया था कि ये जो होंगे ये पैकेज होगा ना 4 का, तो अब इसमें आप कह रहे हैं कि इसमें वो कीपा नहीं होगा, तो इसमें चौथा टूल कौन सा होगा? कीपा नहीं होगा, एडजस्ट करवा लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, देख लेते हैं। वैसे मैंने ऐसे बताया कि कीपा ऐसे नेसेसरी नहीं है, उससे सिर्फ हम रैंकिंग देखते हैं, ठीक है, ये भी बताया मैंने। बहरहाल उसकी जगह को रिप्लेसमेंट हुई तो वो टूल भी आपको यूज करना सिखा दूंगा, बट कोशिश मैं करूंगा कि उनको बताऊं कि कीपा की 1-2 दफा शक्ल देखने दें लोगों को, मैं इनको दिखा दूं कि शक्ल होती कैसी है। उसके बाद दोबारा बेशक जिंदगी में कीपा मत खरीदें। अपना मैं बता रहा हूँ, मैंने कभी कीपा नहीं खरीदा, ये वायरल लॉन्च भी बल्कि मैंने इवन नहीं खरीदा। मैं सिर्फ 2 टूल्स पे रिलाई कर रहा हूँ, हीलियम 10 और जंगल स्काउट। वायरल लॉन्च की सीजनैलिटी में इतनी नहीं देखता, मुझे प्रोडक्ट के नाम से पता चल जाता है कि प्रोडक्ट कौन सी है। बट आप लोग इस टाइम पे सीख रहे हैं, आप लोगों को वो प्रोडक्ट चाहिए, वो हीलियम वायरल लॉन्च का टूल चाहिए जो आपको सीजनैलिटी का बताए, ठीक है। मुझे देख के पता चल जाता है कि प्रोडक्ट कैसी है कैसी नहीं है। उसके पीछे रीजन है कि मैंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर वर्किंग की हुई थी, रातें जाग जाग के, तो मुझे वैसे ही देख के पता चल जाता है। बट आपने अभी सीखना है तो आपके पास वायरल लॉन्च होना चाहिए, और मैं उनसे कहूंगा कि रिप्लेसमेंट वगैरह करके कुछ करें, देखता हूँ मैं वो क्या करते हैं आगे से, ठीक है। बाकी अगर नहीं हुआ जो भी हो, आपके साथ ग्रुप में रिकॉर्डिंग में डिस्कशन करके वो मैं बता दूंगा। अच्छा, अब मुझे बताएं, इन चीजों के अलावा आज के लेक्चर के अंदर जो कुछ था, समझ आए, स्टेप समझ आए हैं हमने क्या करना है आगे, क्या नहीं करना, या कल के लेक्चर में जो चीज थी, आज लेक्चर को सम अप करके मुझे ये चीजें बताएं, क्या चीज समझ आ चुकी है। ये समझ आई है, लेकिन बार बार जब इस वीडियो को बार बार देखेंगे और इससे रिलेटेड वीडियोस को देखेंगे पूरे वीक में, फिर ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। हाँ, अच्छा, आप लोगों का टास्क किया अगले वीक का, वो भी मैं ग्रुप में भी बताऊंगा, इधर भी बता देता हूँ। अभी आप लोगों ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइजेशन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? ऑप्टिमाइजेशन सर आई थिंक कीवर्ड सर्च को ही कहते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे ही एसईओ बेसिकली। चलो मैं इसको आसान टर्म में बोलता हूँ। फेसबुक आपने बेसिकली एक अच्छे से तैयार करना है। अब करने अब बड़े गौर से सब सुने, आपको मोस्टली क्लाइंट्स फेसबुक से मिलेंगे। आप सब इसीलिए कोर्स कर रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ अर्न करें, ऐसा ही है ना, कि हम 2-4 कुछ ना कुछ अर्न कर लें। सब इसीलिए कोर्स करते हैं, सब आते हैं इस फील्ड में इसीलिए है, ठीक है। अब ये अर्निंग का तरीका जो है, इसमें कुछ लोग ढीले हो जाते हैं। I'm saying it again, I'm sorry, but 26 बंदे ये अटेंड कर रहे हैं। पहले मेरे ख्याल आई गेस 30 थे, 4 तो पहले यहाँ से चले गए ड्यू टू XYZ रीजंस, ठीक है। इन 26 में से भी बहुत सारे लोग जो होंगे, बहुत से लोग जो होंगे, वो एफर्ट नहीं दिखाएंगे। मुझे आइडिया है, मैं क्लासेस लेते रहता हूँ, एफर्ट नहीं दिखाएंगे, ठीक है। और ये मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ सबके सामने, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे, तो आपकी प्लेट में कोई भी लाकर कोई खाना नहीं देगा, कोई भी लाकर नहीं देगा। आपने खुद काम करना है। अच्छा, अब बात सुने, बहुत गौर से सुने। आप सब फेसबुक यूज करते हैं? जरूर करते होंगे, ठीक है। आपने अच्छी सी, इफ यू आर अ बॉय, जो भी कुछ भी है, अच्छी सी प्रोफेशनल डीपीज जो है आपने वो लगानी है, पिक्चर्स लगानी है अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर, ठीक है। बहुत गौर से सुनते जाएं, अच्छी सी प्रोफेशनल सी फोटो। अच्छा, मेरी जो लगी है वो प्रोफेशनल नहीं है, खैर वैसी ना करिएगा। अच्छी सी एक पिक्चर लगानी है सबने, या अगर जो चीज जो जैसे कहता है वैसी लगाएं। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपनी पुरानी फेसबुक को ही यूज करें, वेल एंड गुड है, क्योंकि आपकी वो पुरानी फेसबुक जो है वो उसकी एक वर्थ बनी हुई होगी, ठीक है। मीन्स टू से कि उसका
एक पुराने टाइम से 2016, 17, 12 जब से भी यूज हो रही है, पता है कि जेन्युइन बंदा ये फेसबुक के पीछे बैठा हुआ है जो काफी अर्से से वर्किंग कर रहा है। अच्छा, अगर नहीं सूट करता, आप कहते हो कि नहीं यार इस फेसबुक के अंदर मेरे दोस्त ऐड हैं, मेरे ये ऐड हैं, फलाना फलाना, अच्छा फेसबुक पे दोस्त ऐड हैं वगैरह वगैरह, तो मैं ये चीज करूंगा, वो लोग देखेंगे, कोई मसला नहीं है, नया अकाउंट बनाए सारे पर, ठीक है। लेकिन प्रेफर मैं फिर करूंगा अपना जो अकाउंट यूज करते हैं उसके ऊपर वर्किंग करें, उसके ऊपर करें। बट होते हैं लोगों का इशू, मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी अपने अकाउंट को चेंज करने में थोड़ा सा, लेकिन मैंने उसी अकाउंट पे किया, लेकिन बाय द एंड मैंने कर लिया था। अब जो चीजें बताने लगा हूँ वो सुनते जाएं। प्रोफाइल फोटो बहुत अच्छी सी होनी चाहिए, कवर फोटो बहुत अच्छा सा होना चाहिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि कवर फोटो के अंदर अमेज़न की तस्वीरें लगाते नहीं, अपनी ही लगा दें, जो भी बैकग्राउंड रखते हैं लगाएं, लेकिन बेहतरीन होना चाहिए, प्रोफेशनल रहे। अच्छा, अब नीचे अबाउट सेक्शन के अंदर चीजें आ रही होती हैं, आपने वहां पर आज एग्जांपल तो दें, मतलब क्या प्रोफेशनल एसेट के मतलब आप हम जो सेल्फीज लेके हम लोग लगा रहे होते हैं, दिस इज नॉट प्रोफेशनल पिक्चर्स ना। प्रोफेशनल इन अ वे कि आपकी डिसेंट पिक्चर बेसिकली हो, ठीक है, कोई डिसेंट टाइप की हो। अब सुने आगे, क्योंकि आगे आगे मैं जब जाता हूँ मैं आपको सिनेरियो बताऊंगा कि आप भी जब किसी की प्रोफाइल खोलते हैं, आप उसकी प्रोफाइल से जज कर लेते हैं कि बंदा कैसा होगा। उसकी पिक्चर्स देखेंगे, उसने अगर हाथ में 2-4 बंदूकें पकड़ी हुई होंगी और उसकी ऐसी टिकटॉक सी वीडियोस आपको नजर आ रही होंगी, आप समझ जाएंगे कि यार ये बंदा थोड़ा इस नेचर का। बट आप देखेंगे एक पिक्चर लगी हुई, एक बंदा आराम से बैठा हुआ टाई शाई पहन के और समाज इस तरीके से, आप एक हम लोग हैं ना जजमेंटल लोग हैं थोड़े से, तो हम जज कर लेते हैं। सेम एज आपका क्लाइंट भी आपको जज कर लेगा कि आप मेरे लिए वायबल हैं कि नहीं है, आप मेरा काम उठा सकते हैं कि नहीं है। अब इसको पर्सपेक्टिव से सोचें कि आप एक क्लाइंट हैं, ठीक है, एक इन्वेस्टर है। अब देखें, आपने अबाउट सेक्शन के अंदर लिखना है कि हम Amazon पे वर्किंग कर रहे हैं, वो जो नहीं आता वर्क्स एट facebook.com और फलाना फलाना, वहां पर ये 2-4 चीजें लिख के अच्छे तरीके से कर लेनी है। आज से आपने अपने फेसबुक के ऊपर, ठीक है, नया अकाउंट बनाना चाहते हैं, जैसे मर्जी करना चाहते हैं, रख लें, ठीक है। फेसबुक के ऊपर प्रॉपर A to Z जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो डालनी है, जो चीज पब्लिक करने वाली पब्लिक कर दें, जो चीज प्राइवेट है वो प्राइवेट कर दें। और कुछ ग्रुप्स हैं जो कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही अनाउंस करूंगा, उन ग्रुप्स के नेम, उन ग्रुप्स को लाजमी ज्वाइन करना है, ठीक है, लाजमी ज्वाइन करना है, क्योंकि आप जैसे लोग भी उस ग्रुप के अंदर होते हैं और इन्वेस्टर्स भी उस ग्रुप के अंदर होते हैं, ठीक है। जिन लोगों को पता है चीजों का वो यहाँ पर जानते होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। इन्वेस्टर्स भी उसी ग्रुप में मौजूद मिलेंगे आपको, आप जैसे लोग भी उसी ग्रुप के अंदर मिलेंगे। अब आप लोगों ने अपने जो पिक्चर है, जो कुछ भी आपका लगा हुआ है, अब आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग इन अ सेंस, कोई आज आपने क्या सीखा है मुझे ये बताएं। आज आपने सीखा कि 4 किस्म के टूल्स होते हैं, 4 किस्म के टूल्स को यूज कैसे करते हैं, फलाना फलाना फलाना, इनके ये फीचर्स होते हैं, ये सब कुछ होता है। अच्छा, पहले पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? पिछली क्लास में हमने 2 बिजनेस सीखे हैं, B2B होता है, B2C होता है, ई-कॉमर्स क्या होता है, फलाना फलाना क्या होता है। सम ऑफ सी समरी उठाएं, अपनी फेसबुक पे पोस्ट करें, सम ऑफ सी समरी उठाएं, वही कॉपी पेस्ट करें, डिफरेंट ग्रुप्स में जा जाके पोस्टिंग करना शुरू कर दें। अब क्या हो रहा है, अब आप मुझे बताएं। अबू बकर कहने का मतलब ये है कि अब आप लोग मुझे बताएं, मुझे ख्वाब तो नहीं आएगी कि आप लोगों ने वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स किया हुआ है, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे तो नहीं ख्वाब आएगा कि यार अबू बकर ने, आयशा ने, फारिया ने, फवाद ने, लोगों ने कोई वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स किया हुआ है, दे आर वीएस, नहीं आएगा मुझे ख्वाब। कैसे मुझे पता चलेगा कि वो लोग एक्टिव होंगे? तो मुझे पता चलेगा ग्रुप्स में पोस्टिंग आ रही है, किसी एक में नहीं, हर ग्रुप में पोस्टिंग आ रही है अपनी। अब मैं देखता हूँ यार ये बंदा तो बहुत तगड़ा लग रहा है, हर जगह पोस्ट करता है, मेरा सेकंड काम क्या होगा? ठग से उसकी प्रोफाइल विजिट करना। अब विजिट करूंगा, अब मैं पोस्टिंग देख रहा हूँ, वाह यार इसने तो हर चीज डिटेल में बताई हुई है, तो वो सीधा उसके मैसेंजर खोलूंगा, उससे कहूंगा कि मेरा ये इशू चल रहा है, मुझे लॉन्च करनी है, ये संभव मेरे पे इतनी इन्वेस्टमेंट आपको आता है। आप उसको बोलेंगे सर आता है, जूम पे आए, जरा जूम पे उसको खींच के लेकर आए, जूम पे उससे मीटिंग करें, तसल्ली से मीटिंग करें, जैसे आप लोग मुझसे बात कर रहे होते हैं सेम ऐसे बात करें। बात करने के बाद आप उसके साथ काम करना शुरू कर दें। छोटे छोटे स्टेप्स नहीं उठाएंगे, बड़ा स्टेप कभी भी नहीं पूरा किया जाएगा। इतना डिटेल आप यकीन करें मैंने किसी को भी नहीं बताया जितना डिटेल आपको मैं सोशल मीडिया की तरफ से बता रहा हूँ। आप यकीन करें मैंने कभी किसी को नहीं बताया। या आप समझ लें कि हर बंदा जो होता है ये टेक छुपा रहा होता है एक किस्म का। अब पोस्टिंग कैसे करनी है वो भी बताता हूँ। आपने कोई इतनी लंबी चौड़ी तहरीरें नहीं लिखनी, ठीक है, 2-3 पैरास के अंदर अपनी पोस्टिंग को एंड कर दें, ठीक है। कुछ ग्रुप्स के अंदर पिक्चर्स अलाउ होती हैं गूगल से उठा के लगाने वाली, कुछ के अंदर नहीं होती, ठीक है। फेसबुक ग्रुप्स के अंदर आपने जिनमें होती है वहां पिक्चर के साथ करने, जिनमें नहीं होती वहां बगैर पिक्चर के करने। बट पोस्टिंग जब तक करेंगे तब तक आपको रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। वर्दा ऐसा ही है ना कि जब हम पोस्टिंग वगैरह करते हैं तो रिस्पॉन्स आता होता है, ऐसा होता है ना? वर्दा अक्सर बहुत दफा हुआ है। अच्छा, जितनी पोस्टिंग करेंगे अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके रखेंगे उतने लोग आपको। जी ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है।
हाँ, उतने लोग आप लोगों को अप्रोच करते रहेंगे और इस सब चीजों को देखते रहेंगे और देख के आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप कोर्स करके जितना मर्जी चिढ़ते रहे कि मुझे आता है आपको कोई भरोसा करेगा नहीं। अब आप माइंड में रखें, आपका कोर्स के एंडिंग में कितने दिन रहते हैं? 60 डेज रहते हैं, ठीक है, 58 डेज 57 डेज जितने भी रहते हैं, इतने रहते हैं। अब रोज की सर आप एक पोस्ट भी करके देखें, रोज की करके देखें, एट द एंड कितनी पोस्ट हो जाएंगी आपकी हर ग्रुप के अंदर प्लस आपकी प्रोफाइल के ऊपर? 60। अब आप मुझे सिर्फ ये जायजा लेकर बताएं, मैं आपकी प्रोफाइल पे आऊंगा या फौरन आप मेरी प्रोफाइल पे आती हैं, आप पोस्टिंग देखना शुरू करती हैं नीचे, आप 4-5 पोस्टिंग देख के ही समझेंगे, आप पूरी 60 के 60 विजिट करेंगे कि यार इस बंदे ने 60 पोस्ट की हुई है, सारी की सारी पढ़ोगे फिर उसको मैसेज करूंगी बंदा कैसे। आप 4-5 पोस्ट देख के अंदाजा लगा लेंगे कि बंदा कैसे। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अगर हंटिंग पढ़ी है, पूरा हफ्ता हंटिंग की पोस्ट लगाते रहे डिफरेंट ग्रुप्स में लगाएं। नेक्स्ट हफ्ता आप जो भी पढ़ते हैं पूरा हफ्ता उस चीज की लगाएं, जो चीज पढ़ रहे हैं उसकी लगाते रहे, रिलेटिव टू योर सब्जेक्ट, रिलेटिव टू योर टॉपिक लगाते रहे। ऐसे नहीं कि आप हंटिंग पढ़े, आप बैठ के पीपीसी की पोस्ट यहाँ से कॉपी करके वहां से कॉपी करके पेस्ट करके लगा रहे हैं, ना आपको समझ आ रही है ना किसी और को आ रही है। नहीं, जो चीज कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा वीक बैठ के पोस्टिंग करें, आपको क्लाइंट मिलेगा, आपको सब वर्किंग करेगा। और मैंने फिर आपको बताया कि ग्रुप्स वो ज्वाइन करें जिसके अंदर ऑडियंस भी ज्यादा हो, ठीक है। और वो सब ग्रुप्स की लिस्ट निकाल के मैं आप लोगों को दे दूंगा आज शाम तक, क्योंकि मैंने निकाली भी कोई नहीं है, लेकिन निकाल कर मैं आप लोगों को दे दूंगा। सब लोगों ने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ कि 27 लोगों में से बहुत सारे लोग इस चीज को करने से घबरा जाएंगे, ये सोचेंगे मेरे दोस्त लोग क्या कहेंगे, मेरे बाकी के फेलोज क्या कहेंगे कि मैं किन कामों पे लग गया हूँ। सर कहने दे, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन बहुत ज्यादा लोग इस तरीके से करते हैं और बाय द एंड वो सारे फिर पूछ रहे होते हैं। तो होता क्या एट द एंड कि आपको पहले लोग देख के हंसते होते हैं, ठीक है। हंसने के बाद एक टाइम आता है कि आपसे पूछते हैं कि हमें सीखना है, हम सीखते होते हैं। तो आपने अपने कैलिबर को ऊपर करना है, किसी को देख के अपने आप को बांधना नहीं है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ 27, मेरी दुआ है कि 27 के 27 लोग ही ऐसे करें, जाके अपनी प्रोफाइल्स को अच्छे से मोनेटाइज ऑप्टिमाइज कर लें और वो करें। बट जिनके माइंड में भी ये है कि कमेंट देके कोई क्यों आएगा मेरी तरफ, तो ये आप प्रैक्टिकल सिर्फ एक हफ्ता करके देखें, ये जो अभी हफ्ता आने वाला है। फिर मुझे आके नेक्स्ट वीक की क्लास में बताइएगा कि सर मैंने ऐसे ऐसे किया था, नतीजा ये निकला। माइंड में सवाल आएगा ना कि यार हजारों बंदा कमेंट करे, मेरे कमेंट कौन शो करेगा, क्यों नजर आएगा किसी को? लाजमी नहीं पोस्ट के नीचे आप कमेंट करें या फिर जिसको आप जिस जगह पे आप पोस्ट कर रहे हैं वही लोग आपको देखें, बहुत सारे लोग और भी आपको देख रहे हैं, ठीक है। और कोई ना कोई तो आपसे कांटेक्ट करेगा, इस बात की गारंटी होती है इस काम के अंदर। इस काम के अंदर इंसान अपने काम से बता रहा होता है कि मैं कौन हूं, ना के डाल रहा हूं पोस्ट कि मैं ये हूं, मुझे हायर करो फलाना फलाना, अपने काम से मनवाया जाता है, ठीक है। बहुत जरूरी चीज थी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहना कैसे है कैसे नहीं। आप अब दिन के 2 से 3 पोस्ट, बस ज्यादा नहीं मिलेगा, 2 से 3 पोस्ट एटलीस्ट आपकी हर ग्रुप के अंदर जानी चाहिए। आप लोग हमारे ग्रुप का नाम पता है जो फेसबुक का बना हुआ है? जी सर, ठीक है, उसके ऊपर भी रहा करें। और आज जो कुछ आप लोगों ने पढ़ा है, फिर बता रहा हूँ, आज जो कुछ भी आपने पढ़ा है उस ग्रुप में जाकर आप लिखें, ताकि मुझे भी पता चले, बाकी लोगों को भी पता चले। उस ग्रुप में जाके जो कुछ पढ़ा है उसका लिखें और नीचे जाके मुझे मेंशन कर दें या फिर जस्ट नाम एक टैग कर दें, ठीक है। सर मुझे नहीं पता आपके उस ग्रुप का, आप प्लीज कुछ शेयर कर देंगे जिससे हम भी वहाँ विजिट कर सकें। जी जी शेयर कर देंगे, वर्दा अभी शेयर कर देती है, ठीक है। तो अगेन आई एम सेइंग कि ग्रुप के अंदर एक्टिव रहना है, हर ग्रुप के अंदर। सर हमारे ग्रुप की प्रोफाइल पिक्चर शायद यही है जी, जो आपने ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पर, उस पे जो प्रोफाइल पिक लगाई है आपने, वो आई थिंक फेसबुक ग्रुप का ही है पेज हमारा। समझा नहीं, आवाज बहुत स्लो है आपकी। सर ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से है फेसबुक पे हमारा पेज। व्हाट्सएप पे जो आपने पिक्चर लगाई हुई है दूंगी ना फेसबुक का। हाँ वही है एग्जैक्टली। मैं आपको ग्रुप का लिंक अभी भेजता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने ज्वाइन करना, जो कुछ आपने सीख लिया है, जो कुछ आपको नॉलेज में आ गया, आया कि नहीं आया मुझे भी अभी बताएं, कि नहीं आया तो मैं बताता हूँ। समझ आइए 2 दिन की क्लासेस में पढ़ा क्या? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या नाम लेते हैं, आपने तो ये बात कर दी कि आप जाके मुख्तलिफ ग्रुप्स में पोस्ट करें, लेकिन अभी किसी जो है पार्टिसिपेंट है जो भी है इस ग्रुप में, इनको भी प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट सोर्सिंग नहीं आती है। तो ये क्या जाके पोस्ट करेंगे कि अभी तो देन इनको प्रोफाइल सेट करनी पड़ेगी। यस अभी आप लोगों ने जस्ट ये पोस्ट करना है सर कि आप लोगों ने सीखा, मतलब ये 2 दिन में मुझे भी पता है कुछ भी नहीं आप लोगों ने किया, लेकिन एक आपका वो बन चुका है, आपका फ्लो चार्ट बन चुका माइंड के अंदर, मैंने स्टेप क्या उठाना है, करना है क्या आगे, वो बना है कि नहीं बना अभी तक, हमने करना क्या।
कुछ भी पोस्ट कर दें, कहीं से भी पोस्ट कर दें रिलेटिव टू योर टॉपिक, आपने जो कुछ किया है। गूगल से आप जस्ट अभी इन्फॉर्मेशन लें, यूट्यूब से भी इन्फॉर्मेशन वगैरह लें, आप वीडियोस को बार बार गो थ्रू करें कि ये है क्या। अब मैंने कल आपको रेशो बताई थी कि 52 या 53% अमेज़न की ऑनलाइन वर्किंग है। आप एटलीस्ट ये लाइन तो लिख सकते हैं ना, कुछ ना कुछ नया जो आपको बात परसों तक नहीं पता थी, आज तक शायद आपको पता हो, उस चीज की 1-2 लाइनें बनाकर लिख दें। कुछ भी नहीं। सर, ये और यूके में हम कितनी इनकम लगाते हैं पीएल में, ये चीज जरूर पता लगी कि यूके में कितनी इनकम लगाते हैं और यूएस में कितनी लगाते हैं। यूके में कितनी इनकम के साथ जाते हैं, ये सवाल जरा यार मुझे एक्चुअली आवाज नहीं आ रही, जरा ऊंचा बोलेगा आप भी, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। वो उनका मतलब है कि जो आपने कल बताया था ना कि यूके में आप 15 लाख से कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये चीज हम पोस्ट कर सकते हैं उधर जाके। हाँ कर यार, जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है पोस्ट कर दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। और मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि अगर आपको अपनी आईडी को यूज करना, क्योंकि उसमें आपके फ्रेंड्स वगैरह ऐड हैं समहाउ, वो थोड़ा सा बुरा लग रहा है, आप नई आईडी बना के शुरू कर दो यार, नया अकाउंट। लेकिन अपने आप को इस 60 दिन के लिए बंद कर लो कि मैंने 60 दिन लाजमी रात को सोने से पहले 2 से 3 पोस्ट दिन की होनी चाहिए। आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप ये बात जो मैं कर रहा हूँ इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, आप मुझे 30 दिन के बाद आके आप बता दीजिएगा, 60 डेज भी नहीं कहता, आप मुझे 30 दिन के बाद आके बताइएगा कि ये हुआ है। अभी इतने लोग हैं इस ग्रुप के अंदर जो कि ई कॉमर्स से वाकिफ हैं। कौन था जरा नाम बताएं? एक उस्मान था, सॉरी अवैस था, और कौन था जो पहले इनक्यूबेटर जैसा हो, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है? कितने लोग हैं यहाँ पर? इनेबलर्स और पीएनवाई गया था लाहौर में। जबरदस्त है। और कितने लोग हैं यहाँ पर, मुझे थोड़ा सा बताएं। अनेबलर की वीडियो सीरीज। ठीक है, अब मुझे बात बताएं, आपने वीडियो सीरीज देख ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन ऐसी ये जो चीज बता रहा हूँ फेसबुक पे पोस्टिंग वगैरह करना, किसी वीडियो में थी? चलें अगर थी भी सही, अब मुझे ये बताएं आप लोगों ने की? नहीं सर, नहीं की ना, तो मेरे कहने पे जरा 1 महीना कर, फिर आप मुझे, मैं भी यहीं पे हूँ, मैं भी कहीं नहीं जा रहा, 1 महीना करके देखें। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या नाम लेते हैं, अभी यहाँ पे काफी ज्यादा बिगनर्स हैं। हाँ। तो देन के अभी जो अभी लोगों को ये भी समझ नहीं आ रही है कि वो पोस्ट जाके क्या करें। ठीक है, बिल्कुल सर, नहीं समझ आ रही है बात। अब मैं आपको बता देता हूँ कि उसको कैसे करना है। कि जैसे कि अब तो हम कोई वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, उसको हम फेसबुक प्रोफाइल पे अपनी शेयर कर लें, या कोई ब्लॉग्स को रीड करते हैं तो वो ब्लॉग्स को रीड करके वो अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे शेयर कर लें। देन उसके बाद कि आप जब प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ आएंगे, फिर उसकी पोस्ट लगाएं कि आई एम ऑफरिंग, ऐसे बताएं कि हम आई एम ऑफरिंग वगैरह वगैरह। हाँ, अभी टेक्निकलिटीज की तरफ नहीं, आप यकीन करें जब आप लोग टूल्स की पिक्चर्स और टूल्स की डिस्क्रिप्शंस लिख रहे होंगे कि हम ये चीज देखते हैं, हम वो चीज देखते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लोग आपको नीचे जब कमेंट करेंगे कि यार इन्फॉर्मेटिव, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये, वो आपको समझ आ जाएगी कि यार कोई ना कोई एटलीस्ट एक बंदा तो रीड आउट कर रहा है इस चीज को। तो अभी मुझे भी पता है कि आप लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है एटलीस्ट पहला कदम तो उठाएं। पहला कदम नहीं उठाएंगे दूसरा कैसे उठा सकेंगे? कुछ ना कुछ तो उठाएं। ऐसा तो नहीं है कि मैं हमेशा ही कहता हूँ किसी भी चीज के अंदर जाने के बाद ना, मतलब वो एक माइंडसेट है कि किसी भी चीज को मैं ऐसा नहीं करता कि प्रॉपर आ जाए मुझे उसके बाद उस चीज में कदम रखूंगा, जाने के बाद मुझे पता चलेगा कि उस चीज में है क्या। मैं अक्सर ऐसे कह रहा होता हूँ कि उस चीज को मुझे पता चल जाए कि ये है क्या, उसके बाद मैं जाऊं। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं हल्का फुल्का सा नॉलेज रख के उस चीज में जाता हूँ, और मुझे जाने के बाद जो नॉलेज मिलती है, आप यकीन करें आपको पीछे बैक एंड पे कभी भी नहीं मिलेगा, आपको चीजों को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज में एक कदम उठाकर देखें, हल्का फुल्का सा वर्किंग करें। चलें इस वीक आप थोड़ी मोटी कोई भी पोस्ट कर दें, इस वीक बेशक ना करें, बस बेशक आप, लेकिन मैं कहूंगा कि 1-2 कहीं से कुछ तो मिलता है वो तो लगा लें, एटलीस्ट ये लगाएं। नेक्स्ट वीक से जब टेक्निकल चीजें आएंगी, आप जो ग्रुप में क्वेश्चंस पूछेंगे उसके जो आंसर्स मिलेंगे, आपने ठक करके वो लगाने हर जगह के। ठीक है, ये सारे सिस्टम अपने, फिर कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो इनक्यूबेटर्स इनेबलर्स वगैरह के थे, दे ऑल आर वेरी गुड। मैंने खुद एक्सट्रीम कॉमर्स जो है, मैं उसको आज तक कहता हूँ कि एक्सट्रीम कॉमर्स मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, इवन देन कि अगर आप लोगों ने उनकी बातें सुनने के बावजूद भी ये सब नहीं किया हुआ ना, तो एक दफा शायद अगर मैं 27 लोगों से 3 लोग भी करते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, इन 3 लोगों ने किया। और आपको मैं लिख के दे देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग फिर से हो रही है, ठीक है, कि यही 3 लोग जो करेंगे ना, इनसे मैं 30 डेज बाद एक चीज पूछूंगा, और वो मुझे खुद बताएंगे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। आप लोगों को बताएंगे कि मुझे आता है, किस तरह बताएंगे? उनके इनबॉक्स में जाके नहीं बताएंगे, आप उनको थ्रू सोशल मीडिया बताएंगे, और वो आपको खुद रीच करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपके क्वेश्चन है रिलेटिव टू द टॉपिक पूछें, और है कि 3:30 भी हो गए, थोड़ा टाइम भी काफी किया, तो स्पेंड भी फिर करते हैं। फर्स्ट करें, मैं प्रोफेशनल ऐड लगा देती हूँ, इस तरह की चीजें लगाती हूँ
और मुझे क्लाइंट मिलता है और मुझे आता कुछ भी नहीं है, तो क्या करूँ? हम बैठे हैं ना, टीम बैठी है, आप बात करें आके, क्लाइंट से बात करें, हम आपको बताएंगे कैसे बात करनी है। आपको एक सपोर्ट दी गई है कि आपको ड्यूरिंग लेक्चर, आफ्टर द लेक्चर्स, आफ्टर द सेशन, कभी भी कोई इशू होते है आप आए, हम आपको करके देंगे, कोई इशू नहीं है ऐसा वैसा, ठीक है। सर ये मेरा सवाल है, इन्होंने कहा सर इन्होंने कहा ये जो भी बोली थी, इन्होंने कहा कि मुझे क्लाइंट्स मिल जाता है, क्लाइंट्स बिल्कुल ऐसे नहीं मिलता। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने जो प्रोफाइल पे शेयर किया ना, वो वो कोई ब्लॉग्स शेयर किए हैं या कोई वीडियो शेयर की है, ठीक है, आपने कोई ऑफरिंग सर्विसेज नहीं दी कि आई एम ऑफरिंग प्रोडक्ट हंटिंग। क्लाइंट आपको वब मिलेगा जब आप वो चीज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होगे, या आपने कोई फाइवर पे गिग बना के उसको रैंक वगैरह करके एवरीथिंग जो भी है। अच्छा वैस इस तरह आपको क्लाइंट मिलता है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा आप कितने अर्से से कोर्स कर रहे हो? सर मैं कोर्स नहीं कर रहा, दरअसल मैं करता हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट हूँ। ठीक हो क्या? आपको कितने क्लाइंट एंड देन अमेज़न के थ्रू? मैंने अमेज़न के थ्रू मुझे क्लाइंट्स अभी तक नहीं मिले ना, मैंने अभी सर्च किया है, मुझे सिर्फ 3 से 4 दिन हुए हैं, मैंने इन पे सिर्फ रिसर्च की है। ठीक है, देन मैं इंक्यूबेटर अगर 2 बार गया हूं, दोस्त है मेरे, ठीक है, उधर से मैंने गाइडलाइंस ली हैं जो भी है। अच्छा आप कह रहे हैं आपको 3 से 4 दिन हुए हैं इस चीज के अंदर आए, वैसे ही है? सर मुझे एक चीज पूछना है। एक सेकंड में वैसे जरा बात कर लूं, उसके बाद मैं आपसे भी करता हूँ। जी सर। अकॉर्डिंग टू यू यू हैव ओनली 3 to 4 days, ठीक है, आप इसके अंदर आए हैं, आपको इतना। यस सर। ओके, आपकी बात बहुत दुरुस्त है, फाइवर से भी मिलेंगे, अपवर्क से भी मिलेंगे। आई एम सेइंग इट अगेन, ब्राउज़र भी रीड कीजिएगा, जितना कुछ लिखा हुआ है आप लोगों को सिखाया जाएगा। बट द थिंग इज, जो चीज मैं बता रहा हूँ वो चीज अगर आपने नहीं की हुई तो आप नहीं कह सकते कि इसका रिस्पॉन्स कैसा है। मैंने अगर इस चीज को प्रैक्टिकल किया हुआ है, करवाया हुआ है बहुत से लोगों से, तभी मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपके साथ बार बार कह सकता हूँ कि ये ऐसी ऐसी चीज है। इसीलिए मैंने पूछा कितने क्लाइंट्स मिले हैं अमेज़न के इस तरीके से, आपने कहा एक भी नहीं मिला। तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ, एटलीस्ट उन तरीके से ये लोग जब कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। सर आपकी टीम में सर्वकाश है ना, उन्होंने मुझे बताया था कि उनको भी फेसबुक से ही मिले हैं क्लाइंट। अब बताएं। और आपको एक मजे की बात बताऊं, अच्छा क्या नाम है आपका? हसन ताहिर नाम है, ठीक है जी। वकास मेरे फेसबुक पे दोस्त बने थे। ऐसा ही, हाँ फेसबुक के दोस्त है, बल्कि मुझे याद आया। अब आपको एक बात जुड़ गई, तो हमारी टीम के अंदर एक वकास भाई हैं जो कि हर रोज नया क्लाइंट, वो हमारी पहले बैच में होते थे, उन्होंने अच्छी वर्किंग हमारे साथ टीम के अंदर आते हैं, ठीक है। हर रोज नया क्लाइंट, हर रोज लाते हैं, मीटिंग करते हैं, काम करते हैं, मीटिंग करते हैं, काम करते हैं। क्यों लाते हैं वो? कभी उनसे पूछे आपने? पूछे हसन कि वो कैसे आते? वो बहुत ज्यादा एक्टिव है फेसबुक पे ना, हर ग्रुप में बहुत ज्यादा। अच्छा, उसके अलावा मुझे उनका वकास भी ये भी बताएं, उनका प्रोफेशन क्या है वैसे, क्या करते हैं उनका प्रोफेशन? वो एक केपीएम शायद वो कोई है कंपनी, उधर जॉब करते हैं। अच्छा, अब वो जॉब वाला बंदा और हम लोग एक इस एज के अंदर है कि ना, मतलब इतना मोस्टली लोग जहाँ बैठे में या तो स्टडी कर रहे होंगे। स्टडी में मेरा नहीं ख्याल कि आप 24 आवर्स पूरे देते हैं। आप कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी जाके सिर्फ वही 8 6 5 घंटे देते हैं, उसको पूरा दिन बैग भी नहीं खोलते। एटलीस्ट बैग 2 से 3 घंटे ये हरकतें अगर कर लें, वो जॉब वाला बंदा ये हरकतें कर रहा होता है, ठीक है। तो आप लोग करें तो आपको तो कुछ और फायदा होने वाला है। अब ये हसन ने ये बात जोड़ी है तो मुझे याद आया, तो अवैस जो चीज बता रहा हूँ ये बहुत जरूरी चीज है, और इसी तरीके से आप लोग ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आप सर्विस ऑफर करते हो, जरा गौर से ये वाली बात मेरी सुनना। आई एम नॉट सेइंग आप सर्विस ऑफर करते हो। सर्विस ऑफर करने का मतलब है कि आप उनसे जाकर कह रहे हो कि मुझे किस्म की जॉब चाहिए, नहीं। आप अपनी वर्थ दिखाओ, वो आपको कहेंगे कि आपको जॉब देनी, आपके साथ काम करना, इस तरह तो आपको। अच्छा मैं बताता हूँ, अच्छा प्रैक्टिकल करना है ना, आज आप लोगों ने किसी ग्रुप में जाए और सिर्फ एक चीज लिखी है, मैं आपको बताता हूँ, कोई बंदा एक प्रैक्टिकल करे, स्क्रीनशॉट खींच के ग्रुप में भेजे, सिर्फ लिखिए आई नीड अ वर्चुअल असिस्टेंट, Amazon वर्चुअल असिस्टेंट, बस किसी भी ग्रुप में जाकर पोस्ट लगाए, 2 घंटे मोबाइल बंद कर दे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये आप लोग करिएगा भी। कोई बंदा एक मुझे स्क्रीनशॉट भेजेगा, आई नीड एन एक्सपर्ट वर्चुअल असिस्टेंट, पोस्ट कर, बस 2 घंटे मोबाइल ऑफ करके सो जाए। 2 घंटे बाद उठे और मुझे नोटिफिकेशंस की तादाद भी बताए कि उसको कितने नोटिफिकेशंस आए और कमेंट्स जो नीचे आए हैं वो भी बताए, और इसी ग्रुप में शेयर करिएगा वो बंदा कि क्या क्या उसके साथ हुआ। आपको भी पता है कि आप कोई इन्वेस्टर नहीं है, लेकिन आपको जो नीचे बंदे नजर आएंगे ना, वो बंदे नजर आएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे, यार किस तरीके से कह रहे हैं कि हमें हायर कर लो, हमें हायर कर लो। आप उनमें से किसी को भी हायर नहीं करेंगे। आप किसको हायर करेंगे मैं बताऊं?
आप उस ग्रुप में जाकर देखेंगे कौन बंदा पोस्ट अच्छे कर रहा है, जिसकी पोस्ट सेंसिबल है, कौन है ज्यादा, कौन एक्टिव है, आप सीधा उसके इनबॉक्स आएंगे। ठीक हो गया सर, ठीक हो और ये अवैस बल्कि आपको कहता हूँ मैं, बाकी सब छोड़ दें, प्रैक्टिकल करो, अभी ग्रुप में आके सेंड करो मुझे, सब देखेंगे और सब बताएं कि क्या क्या हुआ। ग्रुप में आपको बताता हूँ कौन से ग्रुप में करना है, ठीक है? ये करना, ठीक है सर। करके जितने कमेंट्स आते हैं, जो कुछ भी आता है, सब आप वहां बताओ। तो मैं शेयर कर दूंगा स्कूल सर। बनाना है वैस, हमने वो जो 150-200 जी। कमेंट्स नीचे आएंगे, हमने उनके अंदर नहीं शामिल होना, हमने वर्थफुल बनाना है कि हमारे क्लाइंट्स, ठीक है? और उसका तरीका सिर्फ और सिर्फ ये है, एज हसन सेठ के वकास भाई को भी मिलते हैं, वकास भाई से भी आप लोगों का तारुफ करवा दूंगा मैं किसी दिन। वो बंदा बहुत क्लाइंट्स लेके आता है, बहुत, आप यकीन करें, ये बात आप लोगों को नहीं पता थी, वर्दा बैठी थी कि हम रात को 3-3-4 बजे तक भी बैठ के क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं, और वो लाता कौन है? वकास भी ला रहे होते हैं। और सर विकास ने तो मुझे भी कहा है कि Facebook आप के स्किल प्लेटफॉर्म से। सीखें, तो आपको मैं कर दूंगा क्लाइंट वगैरह, आपको ही हेल्प करूंगा, आप बस स्किल सीखें। बस सेम ये चीज है, बहुत काइंड हार्टेड है वो। आपने नहीं है, आई एम सेइंग इट अगेन, ये आपकी दूसरी क्लास थी, ठीक है? जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, मैं वैसे कह देता हूँ कि घबराना नहीं है, दूसरी क्लास थी, अभी बहुत चीजें रहती हैं, बहुत चीजें सीखनी है। कभी भी जल्दबाजी करके, वो अहमद भाई की फेमस रिकॉर्डिंग है कि केक को हमेशा पीसेस में कट करके खाया जाता है, ठीक है? उसको डायरेक्टली खाएंगे तो मुंह पे लगेगा और मुंह गंदा हो जाएगा, ठीक है? स्टॉप, आहिस्ता आहिस्ता करके, कदम कदम उठा के, छोटे छोटे करके आपको मिल जाएगा। आपने 10 से 12 साल अपने स्कूल कॉलेज के गुजार दिए, आपने आज तक कुछ नहीं किया, 2 महीने गुजार देंगे, क्या पता। सर जी जी पूछें। सर काइंडली हमें ये भी बताएं कि अच्छा सा ना प्रपोजल कैसे लिखना है और कैसे बनाना है, यहाँ खुद ही शेयर अपवर्क की बात कर रहे हैं आप? अपवर्क की बात कर रहे हैं? नहीं प्रपोजल कह रहा हूँ, अगर किसी क्लाइंट को सेंड करने को मिल गया तो उनको बताना है कि हम ये सर्विस देते हैं। मैं कह रहा हूँ हमें यहाँ क्लाइंट बना आपको दें। मिल गया है तो आपको ये 4 सर्विसेज जो पता है, वो उसके अलावा आपसे 5 सर्विस मांगेगा भी नहीं, यही 4 सर्विसेज देगा। आपने बस इन सर्विसेज पे पहले ग्रिप करनी है। हमारे कौम का बहुत बड़ा मसला है कि हम लोग अर्निंग का पहले सोच रहे होते हैं, लर्निंग का नहीं सोच रहे होते, बहुत बड़ा मसला है हमारे साथ। आप अच्छे तरीके से सर इस अर्न तरह एक की दफा बात कर ना लें। और कंफ्यूज ही कर रही है जी सर, इस तरह जो आप बता रहे हैं ना, उससे फिर इस तरह के जो क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट प्रपोजल वगैरह के, तो ये चीज हाँ, वाकई मैं वही कंफ्यूज चीज कर रही कंफर्म है कर रहा हूँ कि काफी चीजें अभी जो आप लोगों के लिए चीज बताई है वो जस्ट ये है कि आप लोग एटलीस्ट तैयार करके रख लें, अगले हफ्ते के लिए बेशक करके रख लें, ठीक है? जो चीज सीखेंगे उसको लाजमी पोस्ट किया करें, जस्ट ये कि मेरा कोई काम नहीं बनता था कि मैं आप लोगों को ये चीज बताऊं कि क्लाइंट्स कहाँ से लाने हैं। आप लोग बाय द एंड ये भी कहते थे, कह सकते थे मुझे कि आप लोगों ने क्लाइंट्स पकड़ना नहीं सिखाया, क्योंकि सारी दुनिया फाइवर अपवर्क सिखा रही है, क्लाइंट ऐसे पकड़ते हैं, लेकिन मेजोरिटी आपके क्लाइंट फेसबुक से भी आते होते हैं, ठीक है? और वो किस तरह से आते हैं वो सब मैंने आपको बताया। अगर नहीं ये वाला तरीका पसंद, कोई इशू नहीं, आपको एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपको बताया जाएगा कि अपवर्क और फाइवर पे काम कैसे करना है, आप उस पर कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है? सिर्फ इतनी सी है कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहना चाहिए, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, कैसे करते हैं, वो सब मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन जब रहते हैं तो ग्रुप में आप मुझसे पूछिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बस खाना खाने लगा हूं, तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को रिप्लाई देता हूँ कि क्वेश्चन वगैरह हो सब पूछते हैं, ठीक है? आपको डिफरेंट लोग जवाब सर देंगे। हाँ हाँ सर एक दफा चैट रिव्यू कर लियो क्वेश्चंस। अच्छा ठीक है, हम भी खाना खा लें। ओके सर वैसे भी इस्लामाबाद में बारिश आने वाली है। हाँ यार, बड़ी तेज मौसम, बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा क्या नाम था? कशिश नाम था? अच्छा कशिश, हाँ सॉरी, मैं वही बता रहा हूँ कि कोई भी रैंडम सी फोटोज आप वगैरह कर लीजिएगा। वर्दा आप इनको गाइड कर दीजिएगा ना कैसे करनी है पिक्चर्स वगैरह, ठीक है? वर्दा सुन रही है ना आप? वर्दा भी चली गई आई गेस। चलिए वो आप ग्रुप में बता दीजिएगा कि आप लोग कैसे कैसे करें, ठीक है? अपनी प्रोफाइल फोटोज वगैरह के क्या करें। मेरा तो बस ये कि आपकी प्रोफाइल वो कि कोई एक दफा बंदा देखे, उसको बस ये लगे हाँ ये कोई यार बंदा है, कोई इंसान है, ठीक है? ऐसा हो कुछ, ठीक है? फिर अब मैं बंद करता हूँ, रिकॉर्डिंग्स आपको थोड़ी देर में दूंगा, खाना खा के मैं रिकॉर्डिंग कंबाइन करके एक बनाकर यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा, लिंक भेज दूंगा, ठीक है? तब तक आप लोग बिजी हो जाए, क्वेश्चन वगैरह पूछते जाए, ढेर लगा दें, मैं आकर एक दफा जवाब देता हूँ, ठीक है? और आज काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा, और जी सर ठीक है? ठीक है, ओके जी, फिर चलते हैं, ठीक है? सर मैं आपसे ये कह रही थी, जी जी हेलो पूछें, जी जी पूछें। सर मैं आपसे ये कह रही थी कि जो भी आपके कोई हमसे पहले स्टूडेंट रहे हों, उनका आप कुछ ऐसा शेयर कर सकते हैं डीपी या कुछ इस तरह की प्रोफाइल, हम विजिट कर लें तो हमें आइडिया हो जाए
हाँ इससे हाँ बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो अगर आप मैं करवा ऐसा देता हूँ। शेयर मैं कर इवन दें। हाँ वकास भाई को मैं इवन कहता हूँ कि उनकी प्रोफाइल आप लोगों को स्क्रीनशॉट एक दफा सेंड कर दी जाए, वो देखें आप लोग कि वो क्या कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर, किस किस तरीके से जी तो सर वो पोस्टिंग का भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। हाँ आप लोग मेरी बात अभी सुन ले, अभी कितने लोग रह गए, कम ही रह गए होंगे, 22 रह गए कि आप लोग जो होगा, इधर बहुत तेज बारिश होने वाली है। अच्छा आप लोग जो हैं 60 दिन बाद ही लोग करवाते होते हैं। मेरी आप बात बहुत गौर से सुनिएगा, 60 डेज जब निकल रहे हैं उसके बाद आपसे ये लोग हरकतें करवाते होते हैं। क्या होती है कि आप लोग फेसबुक पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करें। मैं आपको वेरी स्टार्ट ये चीज बता रहा हूँ कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहें ताकि आपको 60 डेज इंतजार ना करना पड़े। मुझे खुद भी याद है कि 2 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद, सब कुछ सीखने के बाद 2 महीने मजीद लग गए थे क्लाइंट पकड़ने में। और जब ये ट्रिक समझ आई थी तो मैं हैरान था कि पहले क्यों नहीं मुझे पता चली। अपने आप को खुशकिस्मत थोड़ा सा समझ, आप लोगों को जो चीजें बताई जा रही है बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सर। लोग बताते होते हैं और अव्वल तो खैर और आप सर वो सर जी जी विकास का नंबर शेयर कर दें जरा ग्रुप में, और वो लिंक आईडी। सर वकास का नंबर शेयर कर दूं? जिनसे टूल्स लेने वो भी ग्रुप में बताएंगे। हाँ हाँ वो आपको वर्दा ग्रुप में बताती हैं सारा डिटेल। ठीक है, वकास भी का जो मैं उनसे पूछ के शेयर करूंगा, बाकी उनकी प्रोफाइल जो है उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। आई होप, अब मैं खुद बहुत थक गया हूँ। ठीक है, तो अब मिलते हैं और ग्रुप में 5 दिन ऐसे एक्टिव रहना है जैसे इन 2 दिन रहे आप लोग। ठीक है, एक्टिव रहें, वर्किंग शुरू करें। बाकी जो कोई भी इशू है, अहमद भाई भी इसी ग्रुप के अंदर है और वर्दा भी इसी ग्रुप के अंदर है, आप उनसे जो डिस्कशन करनी है करें। वो आप दोनों इस ग्रुप के मॉडरेटर्स हैं, जो करना है आपने जिस किस्म का क्वेश्चन है उनसे भी करें, मुझसे भी करें। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।